वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक और न्यू चाइनीज ड्रामा का। इसका नाम है अ डेट विद फ्यूचर। चलिए बिना किसी देर के कहानी का शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत 2012 में होती है। हमारी फीमेल लीड सूली है जो कि अपने रूम में होती है। अचानक से देखती है कि मौसम बहुत खराब हो रहा होता है और तभी यहाँ पर अर्थक्वेक शुरू हो जाता है। हर तरफ तबाही मचने लगती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे होते हैं। सूली भी अपनी फैमिली को ढूंढ रही होती है और अब देखते हैं कि सूली यहाँ नीचे दबी होती है। सूली अनकॉन्शियस होती है। इधर दिखाया जाता है कि पूरा शहर तबाह हो चुका है, सब कुछ बर्बाद। तभी यहाँ सूली की आंखें खुलती है। उसे लगता है जैसे कि अब वो मरने वाली है। और तभी उसे यहाँ आवाज सुनाई देती है। वो अपना हाथ बढ़ाते हुए हेल्प के लिए बुलाती है। फिर यहाँ कोई उसका हाथ पकड़ता है। सूली को लगता है जैसे कि उसकी पूरी दुनिया जो कि अंधेरे से भर चुकी थी, उसमें वो इंसान रोशनी बनकर आया है। और ये हमारा मेन लीड है, उसका नाम जिन है जो कि एक फायर फाइटर है। सूली को बोलता है कि घबराओ मत, हम तुम्हें बचा लेंगे। सूली यहाँ हॉस्पिटल में होती है। नर्स यहाँ जिनको बताता है सूली अभी भी सदमे में है, इसलिए वो काफी घबरा रही है। तभी यहाँ सूली के पास एक डॉग लेटर लेके आता है, इसमें कि लिखा होता है कि अपना ध्यान रखना। सूली देखती है यहाँ से जिन जा रहा होता है और अब सूली की आंखें खोलती है। देखती है यहाँ एक डॉग की पिक्चर होती है। हाँ, नर्स उसे बताती है ये पिक्चर उसी फायर फाइटर ने यहाँ रखा है, उसने की कल तुम्हारी जान बचाई थी। अब वो यहाँ से जाने वाले हैं। ये सुनते ही सूली वहाँ से भागती है। यहाँ सूली बस का पीछा कर रही होती है। इधर जिन को बताया जाता है कोई लड़की हमारे पीछे आ रही है। जिन देखता है ये तो वही लड़की है जिसकी उसने जान बचाई थी। सूली उसे बाय कर दिया। सूली अपने मन में बोल दिया एक दिन मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। और अब कहानी कुछ सालों आगे आती है। यहाँ जन को देखते हैं जो कि फायर फाइटर टीम का कैप्टन है। यहाँ वो सारे लोगों को ट्रेनिंग दे रहा होता है। यहाँ वो इन सबको बोलता है हम फायर फाइटर्स हैं, हमारा एक एक सेकंड बहुत इम्पोर्टेंट है। एक सेकंड भी किसी की जान बचाने के लिए बहुत होता है, सबको केयरफुल रहना होगा। इधर सूली को देखते हैं, इसके पास वही डॉग होता है। सूली दरअसल अब एक रिपोर्टर बन चुकी है। यहाँ से पता चला होता है एक कंपनी जहरीली मेडिसिन का प्रोडक्शन कर रही है। वो इन सबको चुपके से अपने कैमरे में रिकॉर्ड करती है और इधर वो अपने चीफ को पिक्चर्स दिखा दी है, बता दी है कि उसे एविडेंस मिल चुका है। आज चीफ उसे बोलते हैं वाकई में कमाल की हो, तुम्हारे काम करने का तरीका भी, तुम एक दिन बहुत कामयाब रिपोर्टर बनोगी। और अब इधर शहर में दिखाया जाता है अचानक से एक कार की टकराने से यहाँ बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है और यहाँ रेस्क्यू के लिए फायर फाइटर की टीम पहुंच जाती है, जैसे कि कैप्टन जिन लीड कर रहा है। जिन यहाँ सारे लोगों को उनका काम समझाता है और अपने सीनियर को एक्सीडेंट की सिचुएशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। यहाँ उसके सीनियर बोलते हैं मुझे यकीन है कि तुम जल्द से जल्द यहाँ लोगों को रेस्क्यू कर लोगे। इधर सूली इस न्यूज को कवर करने के लिए एक्सीडेंट कैसे हुआ कैमरामैन के साथ यहाँ पहुँच जाती है। उसे बोलती है हर एक एंगल से पिक्चर लेना। इधर फायर फाइटर की टीम लोगों को रेस्क्यू करना शुरू कर देती है और सूली इन सब को रिकॉर्ड कर रही होती है। यहाँ एक आदमी कार में फंसा होता है, बहुत ही घायल होता है। ऊपर से तार इसके कार पे गिरने वाली होती है, जैसे कि इसकी जान करंट से जा सकती है। जिन उसे शांत रहने को बोलता है और अब यहाँ सब लोग मिलकर इस आदमी को रेस्क्यू कर लेते हैं। यहाँ तार के खंभे गिरने की वजह से सारी कार एक एक करके ब्लास्ट होने लगते हैं। जिन यहाँ बोलता है कि जल्दी से यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी को कट करो, पर यहाँ ये लोग जो खड़े होते हैं फायर ब्रिगेड के लोगों के बारे में बुरा बोल रहे होते हैं। सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी होने की वजह से उन्हें अपना काम करने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है। और तभी यहाँ सूली के पास एक लेडी आती है। सूली बोलती है कि उसका काम हो चुका है, उसने पिक्चर्स और वीडियोस ले लिए हैं और अब सूली बोलती है कि उसे कहीं जाना है। वो कैमरा इस लेडी को दे देती है। इधर अब फायर ब्रिगेड की टीम आग को बुझाती है और बाकी लोग फंसे होते हैं कार में, उन सबको रेस्क्यू करती है। इधर सूली आती है, तभी कुछ फायर फाइटर्स इस लेडी को लेकर आते हैं और ये लेडी सूली को बोलती है मैं अंदर रिकॉर्ड करने गई थी, धमाका होने की वजह से एक कैमरा वहीं छोड़ आई। सूली बोलती है कोई बात नहीं, आप अपना ध्यान रखिए। और वो कैमरा लेने के लिए जा रही होती है और जिन जैसे उसे देखता है वो भी उसके पीछे जाता है। सूली अपना कैमरा लेकर वापस आ ही रही होती है। अभी यहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है, यहाँ जिन उसे बचा लेता है। सूली देखती है ये तो वही आदमी है जिसने के 10 सालों पहले उसकी जान बचाई थी। उसे देखकर वो बहुत ही खुश होती है, उसके चेहरे पे स्माइल होती है। पर अब यहाँ जिन सूली को बहुत ही डांटता और बोलता है तुम पागल हो गई हो जो अपनी जान खतरे में डाल रही हो। और वो देखता है ये एक रिपोर्टर है और ये अपना कैमरा लेने गई थी, तो ज्यादा कुछ नहीं बोलता। सूली तो उसकी बातों पे ध्यान भी नहीं दे रही होती, उसे देखे जा रही होती है। और अब जिन जाने लगता है, सूली उसे पीछे से रोकती है, बोलती है कि आपको भी चोट लगी है। जिन बोलता है कि मैं ठीक हूँ और वो चला जाता है। इधर सारी रेस्क्यू टीम अब वापस जाने वाली होती है। सूली यहाँ जिन के पास आती है, वो उसे अपना नाम बताती है, पर वो देखती है कि जिन को वो याद नहीं है
और अब ये सब यहाँ से जा रहे होते हैं और सूली बस के पीछे दौड़ रही होती है। जिन को जोर जोर से अपना नाम बोल रही होती है। इधर जिन को बोला चाहता है कि एक लड़की बस के पीछे है, हम बस रोके। फिर जिन बोलता है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। और अब इधर ये सारे लोग साथ में एंजॉय कर रहे होते हैं। बाकी के टीम मेंबर्स बोल रहे थे कि आज कैप्टन जिन ने इस लड़की को बचाया कैसे था, बिल्कुल हीरो की तरह। मुझे तो लगता है कि उस लड़की को फर्स्ट साइट लव हो गया होगा कैप्टन जिन से, इसीलिए तो वो बस के पीछे दौड़ रही थी, अपना नाम जोर जोर से बता रही थी। यहाँ ये सब जिन का चिढ़ा रहे होते हैं। जिन बोलता है कि बहुत हुआ, जाकर सब अपना काम करो। इधर सूली बहुत ही खुश होती है। आज वो इंसान से मिल गई जिसे कि वो 10 सालों से ढूंढ रही है। अब यहाँ 10 सालों पहले का सीन दिखाया जाता है। जब सूली बस के पीछे दौड़ रही थी, जिन उसके पास आता है। सूली उसे थैंक्स करती है अपने जान बचाने के लिए। जिन स्माइल करता है। सूली उसे बोलती है 10 सालों बाद मैं आपको ढूंढ लूंगी, क्या आप मेरा इंतजार करेंगे? जिन बोलता है कि ठीक है। सूली बोलती है आपको प्रॉमिस करना होगा। जिन यहाँ उसे प्रॉमिस करता है, वो उसका वेट करेगा। इधर यहाँ ये लोग टीवी पर देखते हैं फायर ब्रिगेड की टीम के इन लोगों के बारे में न्यूज में गलत बताया जा रहा है। लोगों ने अच्छे से लोगों को रेस्क्यू नहीं किया, उनकी जान नहीं बचा पाए। और यहाँ ये सारे लोग सूली पे गुस्सा हो रहे होते हैं क्योंकि वहाँ पर सिर्फ सूली ही एक रिपोर्टर थी कि इस न्यूज का कवर कर रही थी। इधर चीफ सूली पे गुस्सा होता है, तुमने फायर फाइटर की टीम के बारे में न्यूज में गलत कैसे दिखा दिया? यहाँ सूली बोल दिया मैंने तो सही पिक्चर्स और वीडियोस लिए थे, उससे मैंने मिस चैंग को दिया था। यहाँ मिस चैंग बोल दिया मुझे लगा कि तुमने वीडियो को अच्छे से एडिट किया होगा, इसलिए मैंने उसे पब्लिक कर दिया। उसमें जो नेगेटिव पॉइंट्स थे उसे मैंने नहीं हटाया, मुझे लगा ये तुमने किया होगा पहले से ही। दरअसल मिस चैंग ने ये जानबूझकर किया होता है क्योंकि ये सूली को ज्यादा पसंद नहीं करती है। और अब यहाँ कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ की मिस चैंग सूली को बोल दिया उन्होंने अच्छा से वीडियो को एडिट करके पब्लिक कर दिया है। और यहाँ सूली इस बात को सबके सामने प्रूव भी कर देती है। हाँ, मिस चैंग अपनी गलती मान लेती है। पर यहाँ चीफ अब भी सूली पे गुस्सा होता है, बोलते हैं फायर ब्रिगेड की टीम के बारे में जो गलत बातें फैली है इससे लोगों पे बुरा असर होगा और सबसे ज्यादा तो उन फायर फाइटर्स को बुरा लगा होगा। वो लोगों की जान बचाते हैं अपनी जान को खतरे में डालकर, फिर भी लोग उनके बारे में बुरा सोचते हैं। यहाँ सूली बोलती है मेरे पास एक आइडिया है, तो ना हम उनका एक अच्छा सा इंटरव्यू ले, लोगों को उनकी पॉजिटिव साइड के बारे में दिखाएं, इससे वो फायर फाइटर्स भी हमसे नाराज नहीं होंगे और लोगों को भी पता चलेगा कि फायर फाइटर्स रियल लाइफ के हीरोज हैं। चीफ को उसका आइडिया पसंद आता है, बोलते हैं कि ठीक है तुम जाओगी फायर फाइटर्स की टीम का इंटरव्यू लेने के लिए और जल्द से जल्द अच्छी से रिपोर्ट तैयार करो। मिस चैंग बोलते हैं कि ये बेकार आइडिया है और चीफ उसे बोलता है मेरा ऑर्डर है। सूली को यहाँ एक फोटोग्राफर की जरूरत होती है। मिस चैंग बोलती है कोई भी फोटोग्राफर अवेलेबल नहीं है और ये एक न्यू कमर होता है, तो सूली इसे अपने साथ ले जाती है। जैसे ही ऑफिस से बाहर निकलती है, दो लोग दिखते हैं, ये उनके पीछे छिपने लगती है। यहाँ ये दोनों सूली को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं तुम हमसे नहीं बच सकती। ये दोनों सूली के बेस्ट फ्रेंड्स हैं जो कि बहुत ही रिच और हैंडसम भी है। इसका नाम हाउ और इसका नाम सिंचन है। ये सारे लोग साथ में डिनर करते हैं। सिंचन बोलता है अगर तुम्हें काम में कभी प्रॉब्लम होती है तुम हमें बता सकती हो, हम दोनों तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। फिर सूली बोलती है तुम्हें क्या लगता है कोई मुझे बुली कर सकता है? मैं याद नहीं बचपन में मैंने कैसे पूरे बच्चों से तुम लोगों की पिटाई होने से बचाई थी। तो सिंचन बोलता है कि हाँ वाकई में तुम तो अकेले सबको संभाल लेती हो। तभी यहाँ उसका अलार्म बजता है। सूली बोलती है कि उसे घर जाना होगा क्योंकि उसका डॉग उसका वेट कर रहा है। यहाँ ये दोनों दोस्त बोलते हैं क्या हमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारा वो डॉग है? सूली बोलते है कि हाँ बिल्कुल, वो तुम लोगों से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सूली यहाँ जाने लगती है। डॉग बोलता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। ये दोनों सूली का घर छोड़ते हैं। हाँ सूली को बोलता है तुम मस्त जगह पे क्यों रहती हो, अपने पेरेंट्स के साथ अपने घर में क्यों नहीं रहती? सूली बोलती है क्योंकि मेरे पेरेंट्स से मेरा झगड़ा हो चुका है और वो इन लोगों को बाय करके चली जाती है। इधर सिंचन हाउ को बोलता है तुम तो उससे मिलने आए थे, उससे मिस कर रहे थे, देखो उसके पास तुम्हारे लिए टाइम ही नहीं था। हमें पता चलता है कि जो हाउ है वो सूली को पसंद करता है। इधर जिन अपने टीम मेंबर्स के साथ फुटबॉल खेल रहा होता है। तभी यहाँ सूली बॉल ले लेती है। वो जिन को बोलती है कि हम दोबारा मिले। वैसे सूली यहाँ बॉल रोक लेती है। यहाँ जिन उसे बोलता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम तो वही लड़की हो ना। सूली उसे बोलती है क्या तुम मुझे पहचानते हो, क्या मैं तुम्हें याद हूँ? तो जिन बोलता है हाँ तुम तो वही रिपोर्टर हो उसने कि हमारे बारे में गलत चीजें दिखाई हैं। और ये सूली से बॉल ले लेता है और बोलता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो, तुम एक बहुत बुरी रिपोर्टर हो। और अब यहाँ सूली यहाँ इन लोगों से माफी मांगती है और बोलती है वो सब बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुई और मैं यहाँ अपनी गलती सुधारने आई हूँ। मैं फायर फाइटर्स के बारे में एक स्पेशल रिपोर्ट लेना चाहती हूँ, उनका इंटरव्यू। लेकिन ये सारे लोग चिल्लाकर बोलते हैं हमें से कोई भी इंटरव्यू नहीं देगा और जन यहाँ से जा रहा होता है। तभी यहाँ पर सीनियर आ जाते हैं और यहाँ सूली को जन से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। जिन को बोलते हैं सूली ने अपनी गलती की माफी मांग ली है और अब ये
फायर फाइटर्स पे एक स्पेशल रिपोर्ट लिखना चाहती है, लोगों को दिखाना चाहती है कि हम लोग किस तरह लोगों की जान बचाते हैं। यहाँ सीनियर जिन को बोलते हैं इसके साथ कोऑपरेट करो और इसकी हेल्प करो इंटरव्यू देने में। ये कुछ दिनों तक तुम लोगों को फॉलो करेगी और तुम्हारा इंटरव्यू लेगी। और जिन को यहाँ सीनियर की बात माननी पड़ती है। और अब जिन यहाँ से जा रहा होता है तो सूली उसे पीछे से रोकती है, बोलती है कि तुम मेरा नाम भूल जाते हो। यहाँ वो दोबारा उसे अपना नाम बताती है और जिन यहाँ से चला जाता है। इधर सीनियर सूली को बोलते हैं, मुझे नहीं लगता कि ये लोग आसानी से तुम्हें माफ करेंगे, तुम्हारे साथ काम करने को तैयार हो जाएंगे। तो सूली बोलती है, आप चिंता मत कीजिए, इन लोगों को तो हार माननी ही पड़ेगी और मेरे साथ काम करने को मैं तैयार कर लूंगी इन लोगों को। सूली का ये कॉन्फिडेंस देखकर सीनियर भी उसे ऑल द बेस्ट करते हैं। साथ ही बोलते हैं, जितना सोच रही हो उतना आसान नहीं होगा जिन और उसकी टीम के साथ काम करना। इधर ये सारे लोग शोली के बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो लड़की कितनी शेमलेस है, एक तो हमारे बारे में गलत लिखा और उसके बाद अब हमारा दोबारा से इंटरव्यू लेना चाहती है। ये सारे लोग बोलते हैं कि शोली के साथ कभी भी काम नहीं करेंगे। अब यहाँ कैप्टन जिन आता है और ये लोग बोलते हैं कि कैप्टन जैसा बोलेंगे हम वही करेंगे। यहाँ जिन भी बोलता है कि उस लड़की को इग्नोर करो, खुद ब खुद यहाँ से चली जाएगी। इधर ये सारे लोग अपना काम कर रहे थे। सूली इन सबको अच्छे से रिकॉर्ड कर रही होती है, यहाँ वो एंजॉय भी कर रही होती है। सूली यहाँ एक एक करके लोगों के पास जाती है इंटरव्यू लेने के लिए, लेकिन ये सारे लोग सूली को इग्नोर करते हैं। और सूली यहाँ फोटोग्राफर को बोलती है, कैप्टन जिन ने तो अपनी टीम को बहुत अच्छे से ट्रेन किया है, बिना उसके ऑर्डर के कोई भी हमारे साथ काम करने को तैयार नहीं होगा। अब यहाँ ये दोनों खाना खाने आए होते हैं, इन लोगों ने तो इनके लिए कुछ छोड़ा ही नहीं होता है। सूली भी बहुत स्मार्ट है, तो जिन के साथ खाना खाने बैठ जाती है। ये देखकर तो सारे लोग हैरान हो जाते हैं। जिन तो उसे देखता ही रह जाता है और अब अपनी प्लेट उसे पास कर देता है, यहाँ से जाने लगता है। तो सूली उसे बोलती है, अगर तुमने मेरी हेल्प नहीं की इंटरव्यू देने में, रिपोर्ट तैयार करने में, तो हर दिन मैं तुम्हें ऐसे ही परेशान करूंगी, तुम्हें अपना खाना मुझे देना होगा। तो अब यहाँ जिन इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो जाता है। सूली उससे सवाल करती है कि तुम फायर फाइटर कब बने, साथ में तुमने आज तक जितने भी लोगों को रेस्क्यू किया, क्या उनमें से कोई ऐसा है जो कि तुम्हारे लिए स्पेशल हो, जिसे तुमने याद रखा हो। पर जिन बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं, हमारे लिए सारे लोग इक्वल होते हैं, हम हजारों लोगों की जान बचाते हैं, उन्हें याद रखना इम्पॉसिबल है। और अब सूली उससे उसकी हॉबीज के बारे में पूछती है और साथ ही में क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमना पसंद करते हो। पर जन बोलता है कि वो अभी तक सिंगल है। ये सुनकर सूली स्माइल करती है और अब उससे सवाल करती है, तुम खुद के लिए कैसे लाइफ पार्टनर को चाहते हो। और यहाँ जिन अब सूली को बोलता है, ये कैसे सवाल कर रही हो तुम, मैं मेरी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में सवाल करना चाहिए, ना कि मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में। और तभी यहाँ पर इमरजेंसी अलार्म बज जाता है। सारे लोग तैयार होकर एक्सीडेंट प्लेस पे पहुँच जाते हैं। यहाँ एक मधुमक्खी का छत्ता होता है, जिसे कि बड़े ही केयरफुली ये लोग निकालते हैं, मधुमक्खियों को बिना नुकसान पहुँचाए। सूली यहाँ रिकॉर्ड कर रही होती है। फायर फाइटर से आगे जाने से रोकता है, पर वो चली जाती है। रेस्क्यू का काम पूरा हो जाता है। एक मधुमक्खी सूली के पीछे ही पड़ जाती है, बेचारी भागते भागते जिन से टकरा जाती है। यहाँ वो अपना फोरहेड छुपा रही होती है, क्योंकि उसे मधुमक्खी ने बाइट कर लिया होता है। और अब जिन उस मधुमक्खी से दूर सूली को बचा लेता है। यहाँ सूली कैप्टन जिन को थैंक्स कर दिया और इधर ये सारे लोग सूली का बहुत ही मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि वो एक मधुमक्खी से डरकर भाग रही थी। और अब वो जाने वाली होती है तो सबको बाय करती है। सारे लोग उसके साथ कोल्डली बिहेव करते हैं। हाँ, कैप्टन जिन उसे फोरहेड की चोट पे लगाने के लिए ऑइंटमेंट देते हैं। सूली ये देखकर बहुत ही खुश होती है और उसे थैंक्स करती है। इधर सूली अपने फ्रेंड सिन चिन के साथ होती है। उसे बताती है कि उससे वो आदमी मिल चुका है जिसने कि 10 साल पहले उसकी जान बचाई थी, जिसे कि वो आज तक ढूंढ रही थी। और वो बताती है वो बहुत ही कोल्ड है, यहाँ तक कि वो मेरे साथ तो काम भी नहीं करना चाहता। सिन चिन बोलता है तुम्हें उसका पीछा छोड़ देना चाहिए। और यहाँ सूली उस मोमेंट को याद कर दिया जहाँ खुद को चोट लग जाने के बावजूद भी ने हर हाल में उसकी जान बचाई थी। यहाँ सूली अपने फ्रेंड को बोल दिया, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगी, मैं उसे पसंद करती हूँ, मैं उसे ये बात जरूर बताऊंगी। और तभी यहाँ हाउ भी आ जाता है। सूली उसे बोलती है तुम यहाँ क्यों आए हो। घर से इंचन देर से बोलता है ये तो बस तुम्हें घर छोड़ने के लिए आता है ताकि तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सके, और वो चला जाता है। यहाँ हाउ सूली को घर ड्रॉप करता है। इधर सब लोग बात कर रहे थे कि आज सूली नहीं आई है, शायद वो हार मानकर चली गई। और अब ये सब रेस्क्यू के लिए जा रहे होते हैं। अब यहाँ सूली भी पहुँच जाती है। और अब यहाँ पर ये लोग आते हैं तो पता चलता है इस आदमी ने अपनी मुर्गियों को पकड़
करने के चक्कर में खुद को इन खंभों के बीच फंसा लिया है और अब ये सब इसकी हेल्प करने लगे और इसके जान बचा लेते हैं और अब इसे हॉस्पिटल लेकर जाया जा रहा होता है। ये बोलता है कि नहीं, मुझे अपने मुर्गियों को पकड़ना है। ये सुनकर जिन बोलता है, अब चिंता मत कीजिए, आपके मुर्गियों को हम पकड़ेंगे। यहाँ ये सारे लोग मुर्गियों को पकड़ते हैं। इधर सूली धीरे धीरे जिनके काफी क्लोज आ जाती है। बोलता है, ये क्या कर रही हो? सूली बोलती है, मैं तो बस तुम्हारा हेलमेट ठीक कर रही हूँ। इधर ये बोलता है कि कैप्टन, हमारा काम हो चुका है। इधर ये बच्चा बोलता है, मेरी एक मुर्गी तो अभी भी फंसी हुई है। इधर सूली बोलती है, मेरे हाथ पतले हैं, तो अब वो उस मुर्गी को निकाल दी है। यहाँ वो बच्चा काफी खुश होता है और इन दोनों को ऐसे देखकर जिन भी स्माइल कर रहा होता है। इधर ये सब रिकॉर्डिंग देख रहे होते हैं और बोलते हैं सूली को, तुमने तो इसमें सिर्फ कैप्टन जिन को रिकॉर्ड किया है। तो सूली बोलती है, ऑफ कोर्स, क्योंकि वो सबसे ज्यादा हैंडसम है। इधर जिन उसे थैंक्स करता है आज हेल्प के लिए। तो सूली बोलती है कि मेरा फोन मेरे पास नहीं है, मुझे कॉल करने के लिए तुम्हारा फोन चाहिए। यहाँ वो जिनका नंबर लेती है। ये देखकर तो सारे लोग हैरान हो जाते हैं। इधर सूली को एक मीटिंग में पहुँचना है, पर उसके कपड़े तो पूरे गंदे होते हैं। उसके पास इतना टाइम भी नहीं कि वो घर जा सके। यहाँ वो तोंग को वॉशरूम के बाहर खड़ा कर देती है और खुद अंदर बात के लिए चली जाती है। और वो देखते हैं यहाँ तो जिन होता है, बेचारे छुप जाती है। और जब वो बाहर जाने लगती है, अब यहाँ जिन उसे देख लेता है। यहाँ बाकी स्टाफ वाले आ जाते हैं, तो जिन यहाँ सूली को अपने साथ छुपा लेता है। और इधर ये सारे लोग बात कर रहे होते हैं। लगता है वो रिपोर्टर शोली हमारे कैप्टन जिन को पसंद कर दिया। अभी तो वो हमेशा उन्हें फॉलो कर दिया। रास्ता उसने उनका नंबर भी ले लिया। और यहाँ ये दोनों इनके बातें सुनकर ऑकवर्ड फील कर रहे होते हैं। और अब यहाँ ये आता है तो बाहर सारे मेल स्टाफ को निकलते देखकर हैरान हो जाता है। मैं सूली भी तो अंदर ही है। यहाँ सूली आती है, वो बोलता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं वॉशरूम चला गया था, मेरा पेट खराब था। पर सूली बोलती है, तुमने जाकर अच्छा ही किया। इसी बहाने उसने इनके साथ टाइम भी स्पेंड कर लिया। वो तो बहुत ही खुश होती है। इधर वो अपने ऑफिस आती है। यहाँ चीफ को जो वीडियो उसने आज रिकॉर्ड किया वो दिखाती है और बोलती है, अगर हम इसे ऐसा प्रोग्राम लोगों को दिखाए तो लोगों को पता चलेगा फायर फाइटर किस तरह लोगों की जान को बचाते हैं। वो रियल लाइफ हीरोज हैं। इससे चीफ काफी इम्प्रेस होते हैं। उन्हें ये आइडिया भी पसंद आता है। इधर सूली जिन का टेक्स्ट करती है और थैंक्स करती है आज वॉशरूम में उसकी हेल्प के लिए। जिन कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। इधर ये बोलता है कि कैप्टन, आपके फोन पर टेक्स्ट आ रहा है, लेकिन जिन बोलता है कि वो कोई स्पैम है, तो उसे इग्नोर करो। और आग बढ़ जाने की वजह से जिन भी आग में फंस जाता है, ताकि बहुत भारी सामान उसके ऊपर गिर जाता है। तो यहाँ से बाहर भी नहीं निकल पा रहा होता है। यहाँ जिन बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखता है कि यहाँ सूली है। सूली उसे बोलती है कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। सूली को आग के अंदर देखकर वो और भी घबरा जाता है और अब वो सूली को बचाते हुए आग से बाहर निकलता है। और यहाँ वो सूली को बोलता है कि मुझ पे भरोसा करो। यहाँ ये दोनों क्रेन पे आ जाते हैं। यहाँ बिल्डिंग ब्लास्ट होने वाली होती है। जिन सूली को हक करता है। यहाँ उसे बहुत चोट लग जाती है। सूली जिन को बहुत ही जोर से हक किए होती है। बोलती है, ये मेरी लाइफ का बेस्ट मोमेंट है। अब जिन उसे खुद से दूर करता है और इधर जेव आकर बताता है सारे लोगों को बचा लिया गया है, जिससे कि ये सारे लोग बहुत ही खुश होते हैं। इधर एक आदमी आकर जिन पर चिल्लाने लगता है कि रास्ता बनाने के लिए उन्होंने उसकी कार को साइड कर दिया था। ये बोलता है, तुम लोगों ने मेरी महंगी कार को तोड़ दिया है, इसके लिए तुम्हें पे करना होगा। पर जिन बोलता है कि तुम्हारी कार पार्किंग एरिया में नहीं थी बल्कि रास्ते पे थी। पर अब यहाँ सूली आ जाती है। उस आदमी को रिकॉर्डिंग दिखा दी है। बोलते कि तुम्हारी कार पार्किंग एरिया में नहीं थी। यहाँ ये आदमी गुस्से में सूली पर हाथ उठाने वाला होता है। इन सूली को बचा लेता है, उसे चोट लग जाती है। देखकर यहाँ ये सारे लोग उस पे गुस्सा हो जाते हैं। और अब इधर सूली इस आदमी को बोलती है, तुमने जो भी अभी हंगामा मचाया वो सब रिकॉर्ड हो चुका है। अब ये पुलिस के पास जाएगा। आदमी डर जाता है। अब देखता है कि यहाँ पुलिस आ रही है, यहाँ से भाग जाता है। यहाँ ये सारे लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। सूली को थैंक्स करते हैं उस आदमी से डील करने के लिए। और इधर जिन सूली को बहुत ही डांट रहा होता है कि वो आग के अंदर आ गई थी उसे बचाने के लिए। सूली बोलती है, मैंने इन सबकी ट्रेनिंग ली हुई है, इसीलिए मैं आई थी। फिर भी जिन उससे बोलता है, अगली बार से तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। सूली से बोलती है, तुम्हें चोट लगी हुई है, तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। जिन उससे मना कर देता है। यहाँ उसके सारे टीममेट से छोड़कर जा रहे होते हैं। सूली को ऑल द बेस्ट करते हैं। देखकर तो जिन हैरान था और सूली बहुत ही खुश थी। इधर जिन जिधर जिधर जा रहा होता है सूली उसे फॉलो करती है। जिन बोलता है, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? सूली बोलती है, तुम्हें मेरे साथ हॉस्पिटल चलना होगा। और तभी यहाँ हाउ आ जाता है। सूली यहाँ जिन से हाउ को इंट्रोड्यूस करवाती है। हाउ समझ जाता है ये वही इंसान है जिससे कि सूली पसंद करती है। अब ये सब कार में होते हैं। वो यहाँ नोटिस करता है सूली जिन के बहुत ही क्लोज जाने की कोशिश कर रही है, पर जिन उसे इग्नोर करता है। और अब ये हॉस्पिटल आ जाते हैं। जिन सूली को बोलता है घर जाने को। सूली यहाँ हाउ को बाय करती है, बोलती है वो जिन के साथ रहेगी। इधर चेव भी ट्रीटमेंट के लिए आया होता है। जब वो यहाँ सूसी को देखता है तो वो बहुत ही खुश होता है। इधर सूली देखती है जिन इस डॉक्टर से बात कर रहा है। यहाँ सूसी जिन को बोलती है उससे बहुत ही नफरत करती है। जिन उससे माफी मांग रहा होता है। सूली यहाँ
जे को बोलती है फिर इन दोनों में क्या बातें हो रही है, इनका रिलेशनशिप क्या है। जे बोलता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। इधर जब सूली देखती है जिन को काफी चोट आई होती है, बहुत ही रो रही होती है और यहाँ जिन को बोलते है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर दी हूँ। जिन उससे यहाँ से जाने को बोलता है। इस चक्कर में ये दोनों और भी क्लोज आ जाते हैं। उन्हें ऐसा देखकर वो यहाँ से जाने लगता है। जिन उससे बोलता है कि रुको, सूली को यहाँ से लेकर जाओ। बेचारा बड़े मुश्किल से सूली को यहाँ से लेकर जाता है। इधर सूली अब जे को बोलती है पता लगाओ कि उस डॉक्टर जिनका क्या रिलेशनशिप है। इधर हाउस सिंचन को बताता है कि आज वो उससे मिला। सिंचन बोलता है क्या तुम्हें बुरा नहीं लगा? हाँ बोलता है नहीं, अगर जिन 10 सालों पहले सूली को नहीं बचाता तो मैं उसे खो देता। यहाँ दिखाया जाता है जब 10 सालों पहले अर्थक्वेक आया था, सूली घर पे अकेली थी। हाउस के पास पहुँचना चाहता था, वो ट्रैफिक में यहाँ फंस गया था। इधर जेऊ अपने ट्रीटमेंट करवाने के बहाने आने की कोशिश करता है सूजी और कैप्टन जिन के बीच क्या रिलेशनशिप है, पर यहाँ सूजी तो उससे काफी कोल्डली बिहेव करती है। रवियाजन इस नर्स से सूजी के बारे में पूछती है। ये नर्स बोलती है वो बहुत ही टैलेंटेड डॉक्टर है, उनका हाल ही में इस हॉस्पिटल में ट्रांसफर हुआ है, उसके बारे में ज्यादा जानकारी किसी को नहीं है। इधर ये नर्स सूजी को बता देती है कि उसका पेशेंट जेऊ उसके बारे में पूछ रहा था। इधर सूली भी परेशान होती है कि आखिर वो लड़की कौन थी। इधर जेऊ जिन के पास आता है, डॉक्टर सूजी के बारे में पूछता है। जिन उसे कुछ भी नहीं बताता, बोलता है कि लगता है तुम्हारे पास बहुत ही टाइम है। उससे बहुत सारा काम देकर बाहर भेज देता है। अब यहाँ कुछ साल पहले का सीन दिखाया जाता है। जिन अपने फ्रेंड फैंक के साथ था। फैंक को चोट आई होती है, अपने ट्रीटमेंट के लिए आया होता है और यहाँ वो पहली बार सूजी को देखता है। उसे फर्स्ट साइट लव हो जाता है। यहाँ वो जिन को जाने को बोलता है। इधर इन दोनों को धीरे धीरे एक दूसरे से प्यार हो जाता है। इन दोनों ने शादी भी कर ली होती है। इससे जिन भी बहुत ही खुश होता है। तीनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। और अब इधर दिखाया जाता है कि रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सब लोगों को तो बचा लिया गया होता है। यहाँ जिनका फ्रेंड फैंक आग में फंस जाता है, उस पे बहुत बड़ी दीवार गिर जाती है। फैंक उसे निकालने की कोशिश करता है और यहाँ फैंक की मौत हो जाती है। इधर देखते हैं कि सूली जिन को बोलती है क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है, और जिन बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं, मेरा काम है कि मैं सबको बचाऊं, और वो यहाँ से चला जाता है। सूली स्माइल कर रही होती है। हाँ, वो बहुत ही खुश होती है। जिन का उसकी चिंता है। और इधर सूली स्टीव को एविडेंस दिखाती है, जिससे कि पता चलता है कि इन्वेस्टिगेशन बिना पूरी हुई मिस जैंग ने सूली के कंप्यूटर से उसके फाइल्स को चोरी किया, उसे पब्लिक कर दिया। तभी मिस जैंग को भी अपनी गलती माननी पड़ती है और मिस जैंग बहुत ही गुस्से में होती है। सूली पे हाथ तक उठा देती है। सूली उसे रोक देती है और बोलती है मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ और अगली बार से मुझसे दूर रहना और मेरे काम से भी। इधर ये सारे लोग बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं। यहाँ वो लड़की भी आई होती है, उसे सुसाइड करने से जिन ने बचाया होता है। निंग यहाँ जे को बोलता है जब से मिस सूली को बताओ, मुझे तो लगता है कि ये लड़की कैप्टन जिन को प्रपोज करने आई है। और जेयू यहाँ सूली को ये बात बताता है। इधर ये लड़की जिनको थैंक्स करती है, वो दे कि वो उन्हें पसंद करती है, पर तभी यहाँ सूली आ जाती है। इधर जेयू बोलता है देखो अब ये क्या करती है। सूली इसे बोलती है कैप्टन जिन से दूर रहना। लड़की बोलती है ऐसा क्यों? सूली बोलती है क्योंकि ये मेरा है, मैं इसकी फैमिली मेंबर हूँ। यहाँ से वो उस लड़की को लेकर जाती है। तो हैरान होता है आखिर सूली कर क्या रही। इधर सूली इसे बोलती है तुम जिससे समझ रही हो प्यार नहीं है। वैसे भी कैप्टन जिन एक फायर फाइटर है, उसकी ड्यूटी है सबकी जान बचाना, इसलिए उसने तुम्हारी भी जान बचाई है। उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। पर अब यहाँ ये लड़की बोलती है अगर कैप्टन जिन उससे नहीं मिले तो ये सुसाइड कर लेगी। यहाँ सूली को बहुत ही गुस्सा आता है और उसे बड़े प्यार से समझाती है तुम कैसी लड़की हो, सिर्फ किसी ने तुमसे ब्रेकअप कर लिया इसके लिए तुम सुसाइड करने जा रही थी, और आज तुम किसी और को अपने प्यार के लिए फोर्स करना चाहती हो। अगर वो नहीं मिला तो तुम दोबारा सुसाइड कर लोगी। हर लाइफ तो सच में वर्थलेस है। तुम अगर किसी से प्यार करती हो पहले खुद से प्यार करना सीखो, अभी दूसरे तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट करेंगे। और अब इसे भी लगता है कि सोली की बात सही है। वो सोली को थैंक्स करती है और यहाँ से चली जाती है। और ये सब जिन भी सुन लेता है और वो सोली को बोलता है तुमने उसको बिल्कुल सही समझाया। सोली को बोलता है तुम यहाँ क्यों आई हो। और अब यहाँ सोली अपना हेयर बैंड निकालती है, उसे जिन के हाथों में डालती है। और अब जिन को बोलती है तब तक ये तुम्हारे हाथों में कोई भी दूसरी लड़की तुम्हारी क्लोज नहीं आएगी। उसे पता होगा कि तुम्हारे पास पहले से ही कोई है। यहाँ उसकी ये बातें सुनकर स्माइल करता है। तुम बहुत ही ज्यादा बोलती हो। यहाँ से चला जाता है और सोली बहुत ही खुश होती है। इधर सोली इन सबको फ्रूट देती है और कैप्टन जिन के बारे में और भी जानने की कोशिश करती है। वो जे को बोलती है आखिर क्या रीजन है कैप्टन जिन किसी भी रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते। जे बोलता है हम सालों से उनके साथ हैं, इस बारे में हमें कभी पता नहीं चला।
पर हम तुम्हारी हेल्प जरूर करेंगे ये जानने में। इधर जन एक फोटो देख रहा होता है। दिखाया जाता है कुछ सालों पहले का। अब जन ने फायर ब्रिगेड ज्वाइन किया था। वो उसका दोस्त फैंक्स उसके साथ था। ये दोनों पक्के दोस्त थे, एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश थे। तभी यहाँ एक एक्सीडेंट दिखाया जाता है और इसी के साथ जन की आंखें खुल जाती है। वो घबराया हुआ होता है। इधर जन अपने सीनियर के पास आया होता है और देखता है यहाँ तो सूली होती है। सीनियर उससे बताते हैं सूली एक बहुत ही अच्छी डॉग ट्रेनर है और वो सूली के पास आता है। यहाँ सूली जिनको अपने डॉग को संभालने को बोलती है और यहाँ कॉल के बहाने जिनकी फोटोज ले रही होती है। और यहाँ जिन देखता है ये तो वही उसे डॉग की पिक्चर है उसे कि उसने 10 सालों पहले बचाया था। उसे यहाँ सूली भी याद आ जाती है। वो समझ जाता है सूली वही लड़की है जिसे उसने 10 सालों पहले बचाया था। और यहाँ सूली उसके क्लोज आती है। यहाँ जन से बोलता है मुझे पहले क्यों नहीं बताया। सूली बोलती है तो क्या मैं अब तुम्हें याद हूँ। और यहाँ दिखाया जाता है 10 सालों पहले का सीन जहाँ जन सूली का ख्याल रखता है। और यहाँ सूली से बोलती है कि मैंने तुम्हारा 10 सालों से वेट किया, मैं ढूंढा, आखिरकार तुम मुझे मिल गए और तुम्हें पसंद करती हूँ। यहाँ जन से बोलता है मुझे नहीं लगता ये प्यार है, लोगों की जान बचाना मेरी ड्यूटी है, इसलिए मैंने तुम्हें भी बचाया था। जन बोलता है कि मैं किसी से प्यार नहीं कर सकता। यहाँ से चला जाता है। सूली को बहुत ही बुरा लगता है। इधर जन सूली के साथ बताया मोमेंट याद कर रहा होता है। इधर सूली इन सबको बता दिया आज दूसरी रिजेक्ट हुई है और वो अभी भी हार नहीं मानेगी। और ये सुनकर हाउ को बुरा लगता है। इधर शहर के इस बिल्डिंग में आग लग गई होती है। जिन अपनी टीम के साथ यहाँ रेस्क्यू के लिए आ गया होता है। यहाँ आग में फंसे लोगों को निकाला जाता है और सूली भी उसने उसका कवर कर रही होती है। पूरा रेस्क्यू काम कंप्लीट हो जाता है। यहाँ ये ओल्ड लेडी बहुत ही रो रही होती है। जिनको बोल दिया उसका एक सन अभी भी घर के अंदर है, आग में फंसा हुआ है। यहाँ के लोग जो होते हैं वो बोलते हैं इस लेडी का कोई सन नहीं है, पिछले 10 सालों से यहाँ रह रही है, हमने तो इनके सन को कभी नहीं देखा। और यहाँ जिनको याद आता है वो अंदर था। अब उसने इस लेडी के घर में बहुत सारी ड्राइंग्स देखी थी और अब यहाँ जन उस लेडी के सन को बचा लेता है। यहाँ ये लेडी सूली को बता दी है उसके सन का वेट बहुत ही ज्यादा था, एम्बैरस होता था बाहर आने के लिए, वो कभी घर से नहीं निकलता था, इसलिए कभी लोगों ने भी उसे नहीं देखा। यहाँ सूली देखती है कि सब लोग तो आ चुके हैं पर जिन यहाँ नहीं होता। यहाँ जेऊ बताता है कि जिन अभी भी अंदर ही है। इधर सूली देखती है कि आग तो बहुत ही ज्यादा बढ़ रही होती है। इधर जिन अंदर देख रहा होता है कि कहीं कोई और तो फंसा नहीं हुआ है। और अब इधर आग बढ़ जाने की वजह से जिन भी आग में फंस जाता है। ताकि अपने दोस्त फैंग को खो दिया था। फैंग ने लास्ट टाइम उससे प्रॉमिस लिया था कि उसकी वाइफ सोसी को इस बारे में पता ना चले। यहाँ जिन बहुत ही दुखी होता है। यहाँ ये सारे फायर फाइटर्स के इवेंट में आए होते हैं और यहाँ पे हाउ इनसे मिलता है और वो जिनको बोलता है वो सूली से दूर रहे कि सूली बहुत काइंड और सॉफ्ट हार्टेड है, वो नहीं चाहता कि सूली का दिल टूटे। और अब यहाँ जिन से डायरेक्टली बोलता है सूली एक अडल्ट है, कोई छोटी बच्ची नहीं, उसे पता है कि उसे क्या करना चाहिए। और वैसे भी सूली तुम्हारी फ्रेंड है तो तुम्हें उसे जाकर समझाना चाहिए, ना कि मुझे। इधर सूली इस लेडी के साथ होती है। यहाँ पर जिन भी आता है। सूली को यहाँ देखकर वो खुश होता है। यहाँ ये ओल्ड लेडी जिन को बोलती है हमारी गर्लफ्रेंड तो बहुत ही क्यूट और काइंड हार्टेड है। सूली भी यहाँ दिखाती है कि वो जिन की गर्लफ्रेंड है। अब वो ओल्ड लेडी को बोलती है वो जिन की गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि फियांसी है। ये सुनकर तो जिन शौकी हो जाता है। यहाँ वो ओल्ड लेडी को सच नहीं बताता और सूली यहाँ बहुत ही खुश होती है। ओल्ड लेडी को बाय करती है। यहाँ जन उससे अपना हाथ छुड़ाता है, बोलता है कि आज मैं तुम्हें डिनर पे लेकर चलता हूँ। सूली तो बहुत ही एक्साइटेड होती है। अब यहाँ ये दोनों डिनर कर रहे होते हैं। अब यहाँ जन सूली को बोलता है मैं मुझ पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, तुम अभी यंग हो, मेरी लाइफ में प्यार के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए तुम मूव ऑन कर लो। और यहाँ सूली बोलती है ऐसा नहीं हो सकता, मैंने 10 सालों तक तुम्हारा वेट किया, मैं ढूंढा और आखिरकार तुम मुझे मिल गए। पर जन सूली को समझाता है उसके लाइफ में किसी के लिए जगह नहीं है, सिर्फ अपने काम पे ध्यान देना चाहता है क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही की वजह से उसने अपने दोस्त को खो दिया था। वो नहीं चाहता अगर किसी दिन उसकी भी मौत हो जाए तो कोई उसके लिए यहाँ रोए। और यहाँ ये सब सुनकर सूली का दिल टूट जाता है, बहुत ही दुखी होती है। यहाँ बहुत ही ज्यादा ड्रिंक किए जा रही होती है और यहाँ सूली जन की बात समझ जाती है और उससे बोलती है मैं हमेशा तुमसे ही प्यार करूंगी। और वो बोलती है कि मेरे पास कुछ है जैसे कि मैंने तुम्हारे लिए संभाल कर रखा था। और यहाँ वो जन के क्लोज जाती है और उसे किस करती है। यहाँ जन की हार्ट बीट बढ़ रही होती है और सूली यहाँ से चली जाती है। और यहाँ पहली बार जन का दिल किसी के लिए धड़कता है, उसके दिल में सूली के लिए फीलिंग्स आती है। इधर ये सब जन को देखते हैं, उसे बुलाते भी है पर जन इनकी कोई बात नहीं सुनता, अपने रूम में चला जाता है और लेटा हुआ होता है। हाँ जय बोलता है मुझे लगता है जरूर कि अब जन के साथ कुछ अलग हुआ है, जो बहुत ही अजीब बिहेव कर रहे हैं। और यहाँ जिन तो बस सूली के बारे में सोच रहा होता है, उसके साथ किस वाले मोमेंट को। यहाँ वो आज बड़े ही अच्छे से सोया होता है। सब लोग यहाँ नोटिस करते हैं कि
कैप्टन जिन का बिहेवियर चेंज हो रहा है। इधर जिन तो सूली के बारे में ही सोच रहा होता है। इधर सूली सनचन को बता दिया कि एक बार फिर जिन ने उसे रिजेक्ट कर दिया। यहाँ वो बता दिया उसने जिन को किस भी किया। सनचन बोलता है क्या तुम पागल हो गई हो, 7 महीने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, तुम उसे किस करके आ गई। तो यहाँ सूली बोलती है वो मेरा पहला प्यार है और वैसे भी मेरी फर्स्ट किस मैंने उसी के लिए स्पेशली रखा था। मैं खुश हूँ कि मैंने फर्स्ट किस उससे किया। तो अब सनचन बोलता है तो अब तुम उसके पीछे नहीं जाओगी, उसे छोड़ने का फैसला कर लिया है। सूली बोलते है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं बस कुछ देर उसकी बात मान रही हूँ, हमेशा के लिए नहीं। मैं कभी भी निराश नहीं होंगी। उसने कहा कि वो डरता है किसी रिलेशनशिप में आने से, इसलिए मैं हमेशा कोशिश करती रहूंगी कि वो मुझे पसंद करे। इधर जेयू और ली देखते हैं कैप्टन जेन तो एक ही जगह फर्श को पिछले 1 घंटे से साफ कर रहे हैं। जेयू बोलता है कि जरूर कैप्टन जेन के साथ कुछ हुआ है, नहीं उनका सूली से साथ कोई झगड़ा तो नहीं हुआ। पर यहाँ जिन तो सूली के ख्यालों में ही खोया होता है। इधर यहाँ सीनियर भी उसे बुलाते हैं, वो कुछ सुन नहीं रहा होता है। और अब इधर सीनियर जिन को बोलते हैं जल्द ही फायर ब्रिगेड की कंपटीशन शुरू होने वाली है, हम चाहते हैं कि हमारी तरफ से हमारी टीम इस कंपटीशन में हिस्सा ले, पर उसके लिए पहले हमारी टीम को डॉग ट्रेनिंग देनी होगी। पर जिन बोलता है कि मैं डॉग ट्रेनिंग नहीं दे सकता। तो यहाँ सीनियर बोलते हैं कोई बात नहीं, मैंने एक डॉग ट्रेनर को हायर किया जो कि तुम्हारी प्रेजेंस में हमारी टीम को डॉग ट्रेनिंग बारे में सिखाएगा। और अब यहाँ पता चलता है कि कुछ सालों पहले इनके पास उसका अपना डॉग था जिसका नाम बाइंड था, पर जब वो रेस्क्यू के लिए गया था तो यहाँ उसकी जान खतरे में थी। यहाँ उसके डॉग बाइंड ने उसकी जान बचाई थी, पर बहुत घायल होने की वजह से बाइंड की मौत हो गई थी। आज भी जिन बाइंड की मौत से दुखी है। उसके बाद उसने किसी भी दूसरे डॉग को ट्रेन नहीं किया, यहाँ तक कि डॉग ट्रेनिंग देनी भी छोड़ दी। वो बाइंड को बहुत ही मिस करता है। इधर सूली चीफ को बता दिए वो कुछ दिनों के लिए अपनी जॉब को छोड़ रही है। वो यहाँ चीफ को बता दिए वो कुछ दिनों के लिए डॉग ट्रेनिंग के लिए जा रही है। वो एक बहुत ही अच्छी डॉग ट्रेनर है। चीफ उसे बोलते है तुम वाकई में बहुत टैलेंटेड हो। और अब इधर सूली जा रही होती है। मिस जैंग उसे बोलती है मैं तुम्हें बहुत ही मिस करूंगी। मिस जैंग को भी बुरा लग रहा होता है क्योंकि अब तक सूली से कंपटीशन करती आई थी, अब तो सूली यहाँ नहीं रहेगी। इसलिए वो सूली को बोलती है अब हम दुश्मन तो नहीं रह सकते, इसलिए मैं तुम्हें अपना दोस्त बनाती हूँ। वो सूली को बाय करती है और इधर सूली ये सारी बातें हाउ को बताती है। पर यहाँ हाउ को ये सब सुनकर बुरा लगता है। सूली जिन के लिए कुछ भी कर रही है, वो हर हाल में जिन को पाना चाहती है। हाउ कभी ड्रिंक नहीं करता, आज वो बहुत ही ड्रिंक कर रहा होता है। देख कर तो सूली भी हैरान होती है। यहाँ जिन अपना सामान पैक कर रहा होता है, उसे वो हेयर बैंड भी मिलता है जो कि सूली ने उसे बड़े प्यार से दिया था। यहाँ वो उस हेयर बैंड को अपने पॉकेट में डाल लेता है और जिन यहाँ इन लोगों को बताता है कि इन लोगों को आज से डॉग ट्रेनिंग दी जाएगी। पर यहाँ जिन और बाकी लोग हैरान होते हैं क्योंकि सूली भी यहाँ ऐसा डॉग ट्रेनर बनकर आई होती है। और अब ये सब सूली को हाई करते उससे बात कर रहे होते हैं। तो जनन पे गुस्सा होता है, बोलता है कि जाकर अपना काम करो, तुम इससे बात नहीं कर सकती। पर यहाँ सूली बोलती है हम दोनों कलीग हैं और तुम इन लोगों को मुझसे बात करने से नहीं रोक सकते। ये सुनकर ये लोग स्माइल कर रहे होते हैं। जिन यहाँ से चला जाता है और अब इधर जेयू जिनके पास आता है और बोलता है कैप्टन क्या आपके और मिस सूली के बीच कुछ हुआ है, क्योंकि आप दोनों अलग बिहेव कर रहे हैं। ऊपर से तो मिस सूली अच्छा डॉग ट्रेनर बनकर आ गई है। और जिन बोलता है अगर तुम बहुत ही फ्री हो तो मैंने जो काम दिया उसे जाकर करो, पर ना ग्राउंड के 10 चक्कर लगाओ। जेयू यहाँ से भाग जाता है। ये सारे लोग सूली को हाई करते हैं। सूली यहाँ से चुपके से जिन की फोटोज क्लिक कर रही होती है। इधर ये दोनों वॉशरूम में होते हैं। जेयू यहाँ सूली को ऑल द बेस्ट करता है, बोलता है मुझे पूरा यकीन है कि आप कैप्टन जिन को बदल देंगी। और अब वो जा रही होती है। वो जब देखती है कि वॉशरूम में जिन है तो दोबारा वापस आती है। वो जिन को इग्नोर कर रही होती है। और अब जिन यहाँ उसे लास्ट नाइट के बारे में पूछता है। फिर सूली उसे बोलती है हम दोनों ही अडल्ट्स हैं और मैंने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया था, इसलिए खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और तुम्हें किस कर दिया, तो तुम भूल जाओ उस बात को, मैं तो कब का भूल चुकी हूँ। जिन ये सुनकर तो हैरान हो जाता है और सूली ये बोलकर उससे यहाँ से चली जाती है। इधर जिन चुपके से जेयू को उठाता है, उससे बोलता है कि क्या उसने किसी को किस किया है। जेयू बोलता है कि मैं तो अभी 20 का हूँ, मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। तो अब जिन उससे बोलता है तो बताओ अगर कोई लड़की किसी आदमी को किस करे और फिर बोले कि वो उस किस को भूल जाए, इसका क्या मतलब होता है। तो यहाँ जेयू बोलता है क्या आपने और मिस सूली ने किस किया है। यहाँ जिन बोलता है कि चुप हो जाओ, मैं बस जो पूछ रहा हूँ उसका आंसर करो। अब जो बोलता है इसका तो 2 ही मतलब हो सकता है, या तो उस लड़की को किस करने के बावजूद भी कुछ फील नहीं हुआ, और या तो ये तो वो आदमी लव में
अनएक्सपीरियंस है। ये सुनकर जिन अब यहाँ से चला जाता है, पर यहाँ उसका दिमाग खराब हो रहा होता है। आखिर सूली के कहने का क्या मतलब था, क्योंकि अब तो इसके दिल में सूली के लिए फीलिंग्स आ रही है। पर सूली ने तो उसे इग्नोर किया, यहाँ तक कि ये बोल दिया कि वो किसको भूल जाए। और अब इधर नेक्स्ट डे सूली नोटिस कर दी है जिन काफी नर्वस है, उससे कुछ कहना चाहता है। और अब इधर सूली इन लोगों की डॉग ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है। पहले इन लोगों को बोल दिए सब अपने अपने डॉग को एक निकनेम दे। ये लोग वैसा ही करते हैं। यहाँ इन लोगों की डॉग ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। ये सभी लोग एक दूसरे के साथ काफी एंजॉय भी करते हैं। और अब सारे लोग चले जाते हैं। सूली भी जा रही होती है। जिन उसके पास आता है और बोलता है उससे कुछ डिस्कस करना है। सूली उसे बोल दे कि रूम में मेरा वेट करो। सूली देखते है कि पहले से ही जिन यहाँ उसका वेट कर रहा होता है। ये लोग अपना काम निपटा लेते हैं। यहाँ बारिश शुरू होती है और बिजलियाँ जोर से कड़कती है। सूली घबरा जाती है, इनको यहाँ हक करती है, बता दी है जब 10 सालों पहले वो अर्थक्वेक में फंस गई थी, तब से ही उसे बारिश और बिजलियों से बहुत ही डर लगता है। और करते हैं इधर जिन अब सूली को छोड़ने आया होता है। इधर सूली बहुत ही घबराई होती है। तभी जिन यहाँ आ जाता है। सूली बोलती है कि तुम वापस क्यों आए। जिन बोलता है कि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। और अब जेना से बोलता है कि मेरी 3 बोलने के साथ हम दोनों यहाँ से साथ ही भागेंगे। और यहाँ सूली जिनको अपने साथ देकर बहुत ही खुश थी। वो अपने मन में ही सोचती है वो जिस इंसान को पाना चाहती है कम से कम वो उसके साथ है और वो कभी जिन से गिव अप नहीं करेगी। और अब यहाँ जिन सूली का गुड नाइट बोलता है, स्माइल करते हुए जाता है। यहाँ सूली नोटिस कर दी जिनका बिहेवियर उसके लिए चेंज हो रहा है। वो भी बहुत खुश होती है। और नेक्स्ट मॉर्निंग इन लोगों की ट्रेनिंग चल रही होती है और जेयू का डॉग उसे वाइट कर लेता है। अब जेयू हॉस्पिटल में होता है। सूजी भी होती है। यहाँ जिन को इंजेक्शन लेने से काफी डर लग रहा होता है। सूजी उसकी ये हरकतें देखकर स्माइल कर रही होती है और उससे याद आता है कि उसके हस्बैंड फैंग को भी इंजेक्शन से काफी डर लगता था। वो भी जेयू की तरह ही ऐसे नाटक करता था। इधर हॉस्पिटल में एक लेडी को का हस्बैंड जबरदस्ती लेकर जा रहा होता है कि वो उससे बहुत ही पीटता था। सूजी यहाँ से रोकती भी है और ये आदमी उस पे हाथ उठाने लगता है। तभी यहाँ जेयू आता है। इस आदमी के बैंड बजा देता है। सारे लोग जेयू को अप्रिशिएट करते हैं। इधर सूजी खाना खा रही होती है और जेयू उसे छुपकर देख रहा होता है। तो जेयू से बाहर आने को बोलती है। और अब यहाँ जेयू से बोलता है कि तुम बहुत ही अच्छी हो। जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था तभी मैं तुमसे इम्प्रेस हो गया था। बाकी में एक बहुत अच्छी डॉक्टर और एक सॉफ्ट हार्टेड लड़की हो। तुम दिखाती हो कि तुम बहुत ही कोल्ड हो। यहाँ वो ये भी जानने की कोशिश करता है कैप्टन जिन का और सूजी का क्या रिलेशनशिप है और सूजी उसे इग्नोर करती है। इधर जिन इन लोगों को गाइड कर रहा होता है। इधर जिन शाओ को पनिश करता है क्योंकि शाओ की गलती की वजह से ही जेयू को डॉग ने बाइट किया था। वो उसे पुशअप्स करने की सजा देता है और वो देखता है हाँ सूली आ रही होती है। उसने पूरे कपड़े नहीं पहने होते। वो इन सबको पीछे मुड़कर खड़ा होने को बोलता है और जल्दी से सूली के पास आता है, उसे अपनी शर्ट देता है और बोलता है कि तुमने पूरे कपड़े क्यों नहीं पहने। सूली बोलती है कि ये बिल्कुल ठीक है, वैसे भी मुझे यहाँ आने में देर हो रही थी इसलिए मैं आ गई। और यहाँ सूली जिन को बोलती है क्या तुम जेलस हो रहे हो, तुम्हें मेरी केयर है। जिन बोलता है ऐसी कोई बात नहीं, तुम अब हमारी टीम की मेंबर हो, मैं नहीं चाहता कि तुम बीमार हो जाओ। तो अब यहाँ सूली जिन को अपने क्लोज करती है। उनको लगता है कि सूली उसे किस करने वाली है। यहाँ सूली उसे थैंक्स करती है और यहाँ से चली जाती है। इधर जिन की तो हालत खराब होती है, वो सो भी नहीं पा रहा होता, बस सूली के बारे में ही सोच रहा होता है। इधर जेयू हॉस्पिटल में होता है तो उसे देखकर स्माइल कर रही होती है। अब यहाँ जेयू सूजी को देखता है, उसे हेलो करता है और यहाँ सूजी उसके साथ दोबारा कोल्डली बिहेव करती है। इधर जेयू सूजी की तारीफ कर रहा होता है तो सूली उससे बोलती है नहीं तो मुझे धोखा तो नहीं देने चाहते हो। मैंने तुम्हें पता करने को बोला था कि उस डॉक्टर कैप्टन जिन का क्या रिलेशनशिप है। इधर इन सारे लोगों की ट्रेनिंग चल रही होती है और शाओ यहाँ रोपिंग के लिए कैप्टन जिन का चैलेंज करता है। कैप्टन भी उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं और यहाँ कैप्टन जिन जीत जाता है। सूली यहाँ कैप्टन जिन का जोर से हक कर दिया। जिन तो शॉक होता है। यहाँ सारे लोग इन दोनों के मजे ले रहे होते हैं। इधर जिन बैठा होता है, सूली उसके पास आती है और बोलती है तुमने आखिर शाओ के चैलेंज को एक्सेप्ट क्यों कर लिया। जिन बोलता है सारे लोग अभी यंग है और बहुत ही एनर्जेटिक, इन्हें ये जानना जरूरी है एक दूसरे के साथ मिलकर काम करे ताकि एक दूसरे को चैलेंज करे, इसलिए उसने शाओ के चैलेंज को एक्सेप्ट किया था। तो सूली उसे बोलती है मैं बहुत ही खुश हूँ, मैंने तुम्हारे जैसे आदमी से प्यार किया। तभी यहाँ जेयू आता है, बताता है। और अब इधर देखते हैं शाओ और निंग एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे होते
होते हैं। यहाँ कैप्टन जिन इन दोनों पे बहुत गुस्सा होता है, इन दोनों को नीचे आने को बोलता है। और अब यहाँ कैप्टन जिन साओ को तो बहुत ही डांटता है, बाकी टीममेट्स को पनिश करता है दोनों को ना रुकने के लिए। और यहाँ शाओ को पनिश नहीं करता और बोलता है तुम्हारी एक गलती की वजह से हमारे टीममेट्स को कितनी तकलीफ हो सकती है, इसका तुम्हें पता होना चाहिए। यहाँ शाओ को बहुत ही बुरा लगता है, उसकी गलती की वजह से उसके सारे फ्रेंड्स पनिशमेंट झेल रहे हैं। इधर साओ और निंग सूली को बताते हैं दोनों का डॉग जंगल की तरफ भाग गए हैं। सूली बोल दिया तो उन दोनों डॉग की तो ट्रेनिंग भी पूरी नहीं हुई है, मौसम भी बहुत खराब है, वो दोनों किसी खतरे में ना हो, उन्हें ढूंढने के लिए जा रही है। इन दोनों को बोल दिया कैप्टन जिन को इन्फॉर्म करने के लिए, ये दोनों डॉग्स को ढूंढ रहे होते हैं। इधर साओ सारी बात कैप्टन जिन को बताता है। जिन को यहाँ याद आता है सूली को तो बारिश में अंधेरे बिजली से डर लगता है और अब वो इधर सूली को ढूंढ रहा होता है। इधर सूली तो उस गड्ढे में फंस गई होती है, पीस उसे हर हाल में निकालना चाहता है। इधर वो जिन के पास आता है और जिन को सूली के पास लेकर आता है। सूली जब जिन को अपने पास देखती है बहुत ही घबराई होती है, जिन को हक करती है। जिन उसे बोलता है कि घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सूली के पैरों में चोट लगी होती है, जिन उसे बाहर निकालता है और उसे उठाकर लेकर जा रहा होता है। और यहाँ सूली के चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल होती है और अब जिन सूली को यहाँ उतार देता है। और अब यहाँ वो सूली को बोलता है तुम्हें खुद का ध्यान रखना चाहिए, तुम ऐसे अकेले निकल गई, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। सूली देखती है जिन उसकी काफी केयर कर रहा है। अब वो जिन को बोलती है दोनों डॉग्स मेरी जिम्मेदारी है एज अ डॉग ट्रेनर, इसलिए मुझे उन्हें ढूंढने के लिए जाना पड़ा। बारिश बहुत ही ज्यादा हो रही होती है। जिन बोलता है कि आज रात हमें यहीं रुकना होगा। और अब यहाँ वो सूली को ये लाइट देता है, बोलता है कि तुम्हें अंधेरे से डर लगता है तो इसे हमेशा अपने पास रखना। और अब यहाँ सूली धीरे धीरे जिनके करीब जा रही होती है, जिन उससे दूर हो रहा होता है। सूली उससे बोलती है अगर हम दोनों क्लोज रहे हम दोनों ही गर्म रहेंगे। इधर जिन अपने डॉग पॉइंट को याद कर रहा होता है। अभी यहाँ कॉल करके उससे बताया जाता है जो डॉग खो गए थे वो मिल चुके हैं। और यहाँ जिन बताता है कि सूली उसके साथ है। और अब जिन सूली के पास आता है, उसका सर अपने कंधे पे रखता है। वो देखता है कि पीस भी उससे काफी अटैच्ड है। और अब सुबह होती है, दोनों अभी तक सोए होते हैं। और अब जिन सूली को उठाता है, वो देखता है कि सूली को तो फीवर है, वो उसे हॉस्पिटल लेकर आता है। यहाँ सूली को बैठाने की कोशिश करता है, सूली तो उतरती ही नहीं, उसे अपनी गोद में लेकर ही बैठता है। डॉक्टर से बोलते हैं कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड की बहुत फिक्र करते हो। और सूली डॉक्टर को बोलती है मैं इसकी फियांसी हूँ। जिन हैरान होता है कि सूली बेहोश नहीं है बल्कि जगी हुई है। इधर सूली की आंखें खुलती है, जिन उसके पास होता है। यहाँ नर्स उससे बोलती है हमारा बॉयफ्रेंड बहुत ही केयरिंग है, हमारा हाथ पकड़े कब से सोया हुआ है। और यहाँ जिन की आंखें खुलती है, सूली को बोलता है तुमने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। और यहाँ सूसी आती है, जिन उसे थैंक्स करता है। इधर सूली जेव का हाथ मरोड़े हुए होती है क्योंकि जेव उसका पीछा कर रहा होता है। पर जेव बोलता है कि मैं तो यहाँ बस ट्रीटमेंट के लिए आया हूँ। सूसी यहाँ उसकी ट्रीटमेंट करती है। और इधर जेव अब सूसी को बोलता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इधर जिन सूली का अच्छे से ख्याल रखता है, उसके साथ बिताए मोमेंट याद करके स्माइल कर रहा होता है। और अब देखते हैं हाउ सूली के साथ होता है, उसे उसका फेवरेट फूड देता है। सूली हाउ को बोलती है कि वो हॉस्पिटल में नहीं रहना चाहती। और अब इधर हाउ सूली को छुपा कर यहाँ से ले जा रहा होता है। यहाँ जेव इन दोनों को देख लेता है। इधर जेव ये सारी बातें कैप्टन जिन को बताता है और बोलता है मुझे लगता है वो आदमी और मिस सूली काफी क्लोज है, वो आपसे मिस सूली को चुरा करने ले जाए। और जिन बोलता है ये सब मुझे क्यों बता रहे हो। इधर सूली की आंखों में कुछ चला गया होता है, हाउ उसकी हेल्प कर रहा होता है। अभी यहाँ जिन आता है, सूली को हाउ से दूर करता है। सूली तो हैरान होती है, उसका एक हाथ जिन ने पकड़ा हुआ है, दूसरा हाउ ने। वो इन दोनों को बोलते हैं कि आखिर तुम दोनों क्या कर रहे हो। हाउ सूली को अपने साथ जाने को बोलता है। यहाँ जिन सूली को रोकता है और बोलता है तुम अब हमारी टीम का हिस्सा हो, तुम बिना नोटिस दिए यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। पर हाउ बोलता है उसकी कोई जरूरत नहीं, सूली मेरे साथ जाएगी, उसकी तबीयत अभी ठीक नहीं है। जिन यहाँ सूली से अपनी शर्ट वापस लेता है, गुस्से में चला जाता है। इधर अब सूली हाउ को बोलते है कि मुझे वापस जाना होगा, वो हाउ को बाय करती है। इधर जिन अपनी सॉस बांध रहा होता है, सूली उसके पास आती है, बोलती है कि क्या अभी तुम जेलस हो रहे थे। जिन बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं, भला मैं क्यों जेलस होऊंगा, मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है। यहाँ सूली उसके पॉकेट में हाथ डाल दिए, अपना हेयर बैंड निकाल दिए और बोलते है तो बताओ तुमने अब तक मेरे हेयर बैंड को इतनी केयरफुली क्यों रखा हुआ है। पर जिन बोलता है ऐसी कोई बात नहीं, मैं बस इसे फेंकना भूल गया था। हेयर बैंड इससे ले लेता है, सूली से बोलती है मेरे सामने फेंक दो इसे। पर जिन हेयर बैंड लेता है और यहाँ से चला जाता है। और सूली यहाँ स्माइल कर रही होती है। इधर जेव कैप्टन को बताता है मैंने आपके कमरे की सफाई कर दी है। ये सुनकर तो जिन हैरान हो जाता है और अब कचरे के चप्पे में सूली की धुई हुई
हेयर बैंड को ढूंढता है। आखिरकार से ये मिल जाती है और ये सब देखकर तो जेऊ हैरान था। और अब जिन जेऊ को बोलता है कि ये सारा कचरा साफ कर लेना। इधर ये दोनों सूली को थैंक्स करते हैं उनकी हेल्प के लिए। और यहाँ जिन सूली को बोलता है तुम्हें आराम करना चाहिए, हमारी ट्रेनिंग क्लास को कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन कर दिया है। सूली उसकी बात मान जाती है और अब यहाँ वो नोटिस करती है इनकी बॉडी से बैड स्मेल आ रही है। अभी यहाँ पर जेऊ भी आ जाता है, दोनों से स्मेल आ रही होती है। तो यहाँ सूली बोलती है आखिर तुम दोनों क्या कर रहे थे। जेऊ से बताने वाला होता है वो हेयर बैंड ढूंढ रहा था। यहाँ कैप्टन जिन उसे रोकता है, उसे यहाँ लेकर चला जाता है। इधर जिन कंफर्म हो चुका है उसके दिल में सूली के लिए फीलिंग्स है। इधर ये सारे लोग जिन को परेशान कर रहे होते हैं उसके और सूली के बीच क्या चल रहा है। यहाँ जिन बोलता है कि कुछ भी नहीं, वो दोनों बस कलीग्स हैं। और ये सारी बातें सूली सुन लेती है, उसे काफी बुरा लगता है। यहाँ गुस्से में वो सबको बोलती है हमारे कैप्टन ने बिल्कुल सही कहा, हम दोनों सिर्फ कलीग्स हैं। वो गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है। यहाँ जिन ने पहले से सूली के लिए खाना बचा कर रखा होता है पर सूली तो उसे इग्नोर करती है। डॉग्स को ढूंढ रहे होते हैं। इधर साओ सारी बात कैप्टन जिन को बताता है। जिन को यहाँ याद आता है सूली को तो बारिश में अंधेरे बिजली से डर लगता है और अब वो इधर सूली को ढूंढ रहा होता है। इधर सूली तो उस गड्ढे में फंस गई होती है। पीस उसे हर हाल में निकालना चाहता है। इधर वो जिन के पास आता है और जिन को सूली के पास लेकर आता है। सूली जब जिन को अपने पास देखती है बहुत ही घबराई होती है, जिन को हक करती है। जिन उससे बोलता है कि घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सूली के पैरों में चोट लगी होती है। जिन उसे बाहर निकालता है और उसे उठाकर लेकर जा रहा होता है और यहाँ सूली के चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल होती है। और अब जिन सूली को यहाँ उतार देता है और अब यहाँ वो सूली को बोलता है तुम्हें खुद का ध्यान रखना चाहिए, तुम ऐसे अकेले निकल गई, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। सूली देखती है जिन उसकी काफी केयर कर रहा है। अब वो जिन को बोलती है दोनों डॉग्स मेरी जिम्मेदारी है एज अ डॉग ट्रेनर, इसलिए मुझे उन्हें ढूंढने के लिए जाना पड़ा। बारिश बहुत ही ज्यादा हो रही होती है। जिन बोलता है कि आज रात हमें यहीं रुकना होगा और अब यहाँ वो सूली को ये लाइट देता है। बोलता है कि तुम्हें अंधेरे से डर लगता है तो इसे हमेशा अपने पास रखना। और अब यहाँ सूली धीरे धीरे इनके करीब जा रही होती है। जिन उससे दूर हो रहा होता है। सूली उससे बोलती है अगर हम दोनों क्लोज रहे हम दोनों ही गर्म रहेंगे। इधर जिन अपने डॉग पॉइंट को याद कर रहा होता है। अभी यहाँ कॉल करके उससे बताया जाता है जो डॉग खो गए थे वो मिल चुके हैं। और यहाँ जिन बताता है कि सूली उसके साथ है और अब जिन सूली के पास आता है, उसका सर अपने कंधे पे रखता है। वो देखता है कि पीस भी उससे काफी अटैच्ड है। और अब सुबह होती है, दोनों अभी तक सोए होते हैं। और अब जिन सूली को उठाता है। वो देखता है कि सूली को तो फीवर है, वो उसे हॉस्पिटल लेकर आता है। यहाँ सूली को बैठाने की कोशिश करता है, सूली तो उतरती ही नहीं, उसे अपनी गोद में लेकर ही बैठता है। डॉक्टर से बोलते हैं कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड की बहुत फिक्र करते हो। और सूली डॉक्टर को बोलती है मैं इसकी फियांसी हूँ। जिन हैरान होता है कि सूली बेहोश नहीं है बल्कि जगी हुई है। इधर सूली की आंखें खुलती है, जिन उसके पास होता है। यहाँ नर्स उससे बोलती है हमारा बॉयफ्रेंड बहुत ही केयरिंग है, हमारा हाथ पकड़े कब से सोया हुआ है। और यहाँ जिन की आंखें खुलती है, सूली को बोलता है तुमने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। और यहाँ सूसी आती है, जिन उसे थैंक्स करता है। इधर सूली जेव का हाथ मरोड़े हुए होती है क्योंकि जेव उसका पीछा कर रहा होता है। पर जेव बोलता है कि मैं तो यहाँ बस ट्रीटमेंट के लिए आया हूँ। सूसी यहाँ उसकी ट्रीटमेंट कर दी है। इधर जेव अब सूसी को बोलता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इधर जिन सूली का अच्छे से ख्याल रखता है, उसके साथ बिताए मोमेंट याद करके स्माइल कर रहा होता है। और अब देखते हैं हाउ सूली के साथ होता है, उसे उसका फेवरेट फूड देता है। सूली हाउ को बोलती है कि वो हॉस्पिटल में नहीं रहना चाहती। और अब इधर हाउ सूली को छुपा कर यहाँ से ले जा रहा होता है। यहाँ जेव इन दोनों को देख लेता है। इधर जेव ये सारी बातें कैप्टन जिन को बताता है और बोलता है मुझे लगता है वो आदमी और मिस सूली काफी क्लोज है, नहीं वो आपसे मिस सूली को चुरा करने ले जाए। और जिन बोलता है ये सब मुझे क्यों बता रहे हो। इधर सूली की आंखों में कुछ चला गया होता है, हाउ उसकी हेल्प कर रहा होता है। अभी यहाँ जिन आता है, सूली को हाउ से दूर करता है। सूली तो हैरान होती है, उसका एक हाथ जिन ने पकड़ा हुआ है, दूसरा हाउ ने। वो इन दोनों को बोलते हैं कि आखिर तुम दोनों क्या कर रहे हो। हाउ सूली को अपने साथ जाने को बोलता है। यहाँ जिन सूली को रोकता है और बोलता है तुम अब हमारी टीम का हिस्सा हो, तुम बिना नोटिस दिए यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। और हाउ बोलता है उसकी कोई जरूरत नहीं, सूली मेरे साथ जाएगी, उसकी तबीयत अभी ठीक नहीं है। जिन यहाँ सूली से अपनी शर्ट वापस लेता है, गुस्से में चला जाता है। इधर अब सूली हाउ को बोलते है कि मुझे वापस जाना होगा। वो हाउ को बाय करती है। इधर जिन अपनी सॉस बांध रहा होता है। सूली उसके पास आती है, बोलती है कि क्या अभी तुम जेलस हो रहे थे। जिन बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं, भला मैं क्यों जेलस होऊंगा, मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है। यहाँ सूली उसके पॉकेट में हाथ डाल दिए, अपना हेयर बैंड निकाल दिए और बोलती है तो बताओ तुमने अब तक मेरे हेयर बैंड को इतनी केयरफुली क्यों रखा हुआ है।
पर जिन बोलता है ऐसे कोई बात नहीं, मैं बस इसे फेंकना भूल गया था। हेयर बैंड इससे ले लेता है। सूली से बोलती है मेरे सामने फेंक दो इसे। पर जिन हेयर बैंड लेता है और यहाँ से चला जाता है। और सूली यहाँ स्माइल कर रही होती है। इधर जेऊ कैप्टन को बताता है मैंने आपके कमरे की सफाई कर दी है। ये सुनकर तो जिन हैरान हो जाता है और अब कचरे के चप्पे में सूली की धोई हुई हेयर बैंड को ढूंढता है। आखिरकार से ये मिल जाती है। पर ये सब देखकर तो जेऊ हैरान था। और अब जिन जेऊ को बोलता है कि ये सारा कचरा साफ कर लेना। इधर ये दोनों सूली को थैंक्स करते हैं उनकी हेल्प के लिए। और यहाँ जिन सूली को बोलता है तुम्हें आराम करना चाहिए, हमारी ट्रेनिंग क्लास को कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन कर दिया है। सूली उसकी बात मान जाती है। और अब यहाँ वो नोटिस करती है इनकी बॉडी से बैड स्मेल आ रही है। तभी यहाँ पर जेऊ भी आ जाता है। दोनों से स्मेल आ रही होती है। तो यहाँ सूली बोलती है आखिर तुम दोनों क्या कर रहे थे। जेऊ से बताने वाला होता है वो हेयर बैंड ढूंढ रहा था। यहाँ कैप्टन जिन उसे रोकता है, उसे यहाँ लेकर चला जाता है। इधर जिन कंफर्म हो चुका है उसके दिल में सूली के लिए फीलिंग्स है। इधर ये सारे लोग जिन को परेशान कर रहे होते हैं उसके और सूली के बीच क्या चल रहा है। यहाँ जिन बोलता है कि कुछ भी नहीं, वो दोनों बस कलीग्स हैं। और ये सारी बातें सूली सुन लेती है। उसे काफी बुरा लगता है। यहाँ गुस्से में वो सबको बोलती है हमारे कैप्टन ने बिल्कुल सही कहा, हम दोनों सिर्फ कलीग्स हैं। वो गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है। यहाँ जिन ने पहले से सूली के लिए खाना बचा कर रखा होता है, पर सूली तो उसे इग्नोर करती है। और अब कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है। इधर जिन अब सूली को छोड़ने आया होता है। इधर सूली बहुत ही घबराई होती है। तभी जिन यहाँ आ जाता है। सूली बोलती है कि तुम वापस क्यों आए। जिन बोलता है कि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। और अब जिन से बोलता है कि मेरी 3 बोलने के साथ हम दोनों यहाँ से साथ ही भागेंगे। और यहाँ सूली जिनको अपने साथ देकर बहुत ही खुश थी। अपने मन में ही सोचती है वो जिस इंसान को पाना चाहती है कम से कम वो उसके साथ है और वो कभी जिन से गिव अप नहीं करेगी। और अब यहाँ जिन सूली को गुड नाइट बोलता है, स्माइल करते हुए जाता है। सूली नोटिस कर दिया जिनका बिहेवियर उसके लिए चेंज हो रहा है। वो भी बहुत खुश होती है। और नेक्स्ट मॉर्निंग इन लोगों की ट्रेनिंग चल रही होती है। और जेऊ का डग उसे वाइट कर लेता है। अब जेऊ हॉस्पिटल में होता है। सूजी भी होती है। यहाँ जिन को इंजेक्शन लेने से काफी डर लग रहा होता है। सूजी उसकी ये हरकतें देखकर स्माइल कर रही होती है। और उससे याद आता है कि उसके हस्बैंड फैंग को भी इंजेक्शन से काफी डर लगता था। वो भी जेऊ की तरह ही ऐसे नाटक करता था। इधर हॉस्पिटल में एक लेडी को का हस्बैंड जबरदस्ती लेकर जा रहा होता है कि वो उससे बहुत ही पीटता था। तो उसे यहाँ से रोकती भी है। और ये आदमी उस पे हाथ उठाने लगता है। तभी यहाँ जेऊ आता है। इस आदमी के बैंड बजा देता है। सारे लोग जेऊ को अप्रिशिएट करते हैं। तरसोसी खाना खा रही होती है। जेऊ उसे छुपकर देख रहा होता है। तो जेऊ उसे बाहर आने को बोलती है। और अब यहाँ जेऊ से बोलता है कि तुम बहुत ही अच्छी हो। जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था तभी मैं तुमसे इम्प्रेस हो गया था। वाकई में एक बहुत अच्छी डॉक्टर और एक सॉफ्ट हार्टेड लड़की हो। तुम दिखाती हो कि तुम बहुत ही कोल्ड हो। यहाँ वो ये भी जानने की कोशिश करता है कैप्टन जिन का और सूजी का क्या रिलेशनशिप है। और सूजी उसे इग्नोर करती है। इधर जिन इन लोगों का गाइड कर रहा होता है। इधर जिन शाओ को पनिश करता है क्योंकि शाओ की गलती की वजह से ही जेऊ को डॉग ने बाइट किया था। वो उसे पुशअप्स करने की सजा देता है। और वो देखता है हाँ सूली आ रही होती है। उसने पूरे कपड़े नहीं पहने होते। वो इन सबको पीछे मुड़कर खड़ा होने को बोलता है। और जल्दी से सूली के पास आता है। उसे अपनी शर्ट देता है और बोलता है कि तुमने पूरे कपड़े क्यों नहीं पहने। सूली बोलती है कि ये बिल्कुल ठीक है, वैसे भी मुझे यहाँ आने में देर हो रही थी इसलिए मैं आ गई। और यहाँ सूली जिन को बोलती है क्या तुम जेलस हो रहे हो, तुम्हें मेरी केयर है। जिन बोलता है ऐसी कोई बात नहीं, तुम अब हमारी टीम की मेंबर हो, मैं नहीं चाहता कि तुम बीमार हो जाओ। तो अब यहाँ सूली जिन को अपने क्लोज करती है। उनको लगता है कि सूली उसे किस करने वाली है। यहाँ सूली उसे थैंक्स करती है और यहाँ से चली जाती है। इधर जिन की तो हालत खराब होती है। वो सो भी नहीं पा रहा होता, बस सूली के बारे में ही सोच रहा होता है। इधर जेऊ हॉस्पिटल में होता है। तो उसे देखकर स्माइल कर रही होती है। अब यहाँ जेऊ सूजी को देखता है, उसे हेलो करता है। और यहाँ सूजी उसके साथ दोबारा कोल्डली बिहेव करती है। इधर जेऊ सूजी की तारीफ कर रहा होता है। तो सूली उससे बोलती है नहीं तो मुझे धोखा तो नहीं देने चाहते हो। मैंने तुम्हें पता करने को बोला था कि उस डॉक्टर कैप्टन जिन का क्या रिलेशनशिप है। इधर इन सारे लोगों की ट्रेनिंग चल रही होती है। और शाओ यहाँ रोपिंग के लिए कैप्टन जिन को चैलेंज करता है। कैप्टन भी उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और यहाँ कैप्टन जिन जीत जाता है। सूली यहाँ कैप्टन जिन को जोर से हक कर दिया। जिन तो शॉक होता है। यहाँ सारे लोग इन दोनों के
के मजे ले रहे होते हैं। इधर जिन बैठा होता है, सूली उसके पास आती है और बोलती है तुमने आखिर शाव के चैलेंज को एक्सेप्ट क्यों कर लिया। वह जिन बोलता है सारे लोग अभी यंग है और बहुत ही एनर्जेटिक, इन्हें ये जानना जरूरी है एक दूसरे के साथ मिलकर काम करे ताकि एक दूसरे को चैलेंज करे, इसलिए उसने शाव के चैलेंज को एक्सेप्ट किया था। सूली उसे बोलती है मैं बहुत ही खुश हूँ, मैंने तुम्हारे जैसे आदमी से प्यार किया। तभी यहाँ जेऊ आता है, बताता है और अब इधर देखते हैं शाव और निंग एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे होते हैं। यहाँ कैप्टन जिन इन दोनों पे बहुत गुस्सा होता है, इन दोनों को नीचे आने को बोलता है और अब यहाँ कैप्टन जिन शाव को तो बहुत ही डांटता है, बाकी टीममेट्स को पनिश करता है दोनों को ना रुकने के लिए, और यहाँ शाव को वो पनिश नहीं करता और बोलता है तुम्हारी एक गलती की वजह से हमारे टीममेट्स को कितनी तकलीफ हो सकती है, इसका तुम्हें पता होना चाहिए। यहाँ शाव को बहुत ही बुरा लगता है, उसकी गलती की वजह से उसके सारे फ्रेंड्स पनिशमेंट झेल रहे हैं। इधर शाव और निंग सूली को बताते हैं दोनों का डॉग जंगल की तरफ भाग गए हैं। सूली बोलती है उन दोनों डॉग की तो ट्रेनिंग भी पूरी नहीं हुई है, मौसम भी बहुत खराब है, वो दोनों किसी खतरे में ना हो, उन्हें ढूंढने के लिए जा रही है। इन दोनों को बोलती है कैप्टन जिन को इन्फॉर्म करने के लिए। ये दोस्त लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जिन से सूली बहुत ही नाराज होती है। इधर सूली हाव के साथ होती है, इसका लाया हुआ खाना खा रही होती है। यहाँ इन दोनों के बचपन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ इन दोनों की दोस्ती बहुत ही पक्की थी, एक दूसरे के साथ ये हमेशा रहते थे, तारों को देखते थे। इधर जिन सूली को मनाने के लिए उसके लिए खाना बना कर लाया होता है और वो देखता है कि सूली तो अपने रूम में नहीं है और यहाँ पीस जिन को ले आता है। जिन देखता है सूली तो हाव के साथ है, उसे तो बड़ा ही गुस्सा आ रहा होता है। यहाँ पीस बार्क करने लगता है। सूली जिन को देखती है तो बाहर आ जाती है, बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और जिन उसे बोलता है पीस को तुम्हारी चिंता हो रही थी इसलिए वो मुझे यहाँ ले आया। बोलता है लगता है कि तुमने खाना खा लिया है तो अब जल्दी से कैंपस के अंदर आ जाना, और यहाँ से जाने लगता है। और यहाँ हाव सूली को रोकता है। यहाँ जिन और हाव एक दूसरे का गुस्से से घूर रहे होते हैं, यहाँ तक कि पीस भी को देखकर बार्क कर रहा होता है। सूली उसे डांटती है और अब जिन यहाँ से चला जाता है। सूली भी हाव को बाय करती है और जिन और हाव के बीच की ऐसे सिचुएशन को देखकर सूली जिन को बोलती है तुम जताते हो कि तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है, तुम इतने जेलस क्यों हो रहे हो। जिन इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता। यहाँ पीस भी जिन के साथ होता है तो सूली इस पे गुस्सा होती है और उसे अपने साथ लेकर जाती है। इधर सूली अपने रूम में आती है तो देखती है कि ये जिन के कीज है, यहाँ पे उसके लिए खाना भी होता है। वो समझ जाती है कि आखिर जिन क्यों गुस्सा था और इधर जिन देखता है उसके कीज तो उसके पास है ही नहीं। वो कीज ढूंढते हुए सूली के रूम के बाहर आ जाता है। यहाँ सूली उसे बोलती है क्या तुम मिनी कीज को ढूंढ रहे हो। किस के बहाने वो उसे रूम के अंदर लाती है। बोलती है आखिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम मेरे लिए खाना लेकर आए हो। जिन बोलता है कि अब कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमने तो खाना खा लिया है। फिर सूली बोलती है ये खाना तुमने मेरे लिए स्पेशली कुक किया, तो मैं इसे जरूर खाऊंगी। और वो खाना खाती है। जिन उसे ऐसे देखकर स्माइल करता है और अब इधर इन सारे लोगों की ट्रेनिंग चल रही होती है। सूली इन सबको मौका देती है अपने अपने डॉग को इस रिंग से बाहर निकालने की। सारे लोग ट्राई करते हैं और यहाँ शाव के डॉग को चोट लग जाती है। यहाँ कैप्टन जिन से काफी डांटा होता है और पता चलता है कि शाव ने नाइट में अपने डॉग को स्पेशली ट्रेनिंग दी होती है ताकि उसका डॉग इन बाकी डॉग से अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। जिन यहाँ उसे सजा देता है कि उसकी की वजह से उसके डॉग को चोट लगी है। बोलता है कि तुम्हारा पहला फोकस होना चाहिए कि तुम्हारा डॉग हमेशा सेफ रहे। यहाँ शाव को कुछ देने के लिए टीम से बाहर निकाल दिया जाता है और सूली यहाँ जिन को बोलती है तुम्हारा ये फैसला गलत है, शाव ने ये जानबूझकर नहीं किया, तुम्हें उसे दोबारा मौका देना चाहिए। पर जिन उसकी बात नहीं मानता और अब इधर जिन को सीनियर का कॉल आता है और सीनियर से बताते हैं सारी प्रॉब्लम सूली ने सॉल्व कर दी है। दरअसल जिन ने तो शाव को निकाल दिया होता है क्योंकि उसका डॉग घायल हो गया होता है और अब उसकी जगह एक नया कैंडिडेट चाहिए और डॉग भी। यहाँ सूली ने अपने डॉग पीस को ट्रेनिंग के लिए तैयार करने का डिसीजन लिया है। ये सुनते ही जिन अब सूली के पास आता है और उसे सॉरी बोलता है क्योंकि लास्ट टाइम उस पे वो बहुत ही चिल्लाया था। पर यहाँ सूली जे को बुलाती है, बोलती है कि कैप्टन जिन को बोल दो मुझे उनसे बात नहीं करनी। अब जिन बोलता है डॉग के लिए तो तुमने पीस को चुन लिया, डॉग के लिए कोई अच्छा ट्रेनर तुम कहाँ से लाओगी, वो भी जल्द से जल्द। अब इधर सूली जे को बोलती है बोल दो कैप्टन जिन को उन्हें इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, इस मेरा डॉग है, इसके लिए सही कैंडिडेट मैं ढूंढ लूंगी। जेऊ तो परेशान हो जाता है, बोलता है अब दोनों एक दूसरे के सामने हैं, अब मैं जा रहा हूँ। यहाँ जिन सूली को बोलता है तुम एक छोटी बच्ची की तरह बिहेव कर रही हो, पर सूली बोलती है तुम भी एक मैच्योर मैन की तरह बिहेव नहीं कर रहे।
अब इधर ये दोनों शाओ को अकेले काम करते देखते हैं। कैप्टन जिन निंग को बोलता है कि जाकर शाओ की हेल्प करो और निंग यहाँ शाओ की हेल्प करता है। जिन देखता है कि सूली अभी उससे नाराज है और इधर ये दोनों बात करते हैं। मिस सूली कैप्टन जिन से नाराज है क्योंकि कैप्टन जिन ने शाओ को पनिशमेंट दी है। ये बातें शाओ सुन लेता है। इधर शाओ सूली को थैंक्स करता है और बोलता है आपको कैप्टन जिन से नाराज नहीं होना चाहिए, उन्होंने तो चुपके से मेरी हेल्प के लिए निंग को भी भेजा। तो अब सूली सोचती है कि जिन उतना बैटली शाओ को भी नहीं कर रहा। अब इधर पीस एक लेटर लेके जिन के पास आता है जो कि सूली का होता है। सूली इसमें उससे माफी मांगती है, बोलती है कि तुम बहुत अच्छे हो और ये भी अगर तुम मुझे माफ कर रहे हो आज शाम को मुझसे मिलना। सूली यहाँ वेट कर रही होती है। जब वो यहाँ जिन को देखती है तो बहुत ही खुश हो जाती है। वो अपने मन में ही बोलती है कि जब भी मैं इसे देखती हूँ मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती। जल्द से जिन के पास आती है, बोलती है क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? बोलता है कि हाँ, फिर तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, मुझे पता है कि तुम्हें शाओ की फिक्र हो रही थी। और यहाँ सूली उसे बोलती है ऐसा डॉग ट्रेनर अच्छे से अपना काम नहीं कर पाई, तुम्हें क्या लगता है मुझे कितना स्कोर मिलना चाहिए? मैं हार तो नहीं गई। बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं, तुम सबसे अलग हो, तुम्हारे काम करने का तरीका भी। तो सूली बोलती है क्या मेरे लिए तुम्हारे दिल की फीलिंग्स बदली? जिन कोई आंसर नहीं करता। सूली उसके क्लोज जाती है। यहाँ वो जिन को बोलती है कि मैं सच में तुम्हें पसंद करती हूँ। बोलते है मुझे यकीन है कि एक दिन तुम भी मुझे पसंद करोगे। यहाँ उसे किस करती है, बाय करके चली जाती है। जिन तो यहाँ बहुत ही खुश होता है। ये सब इधर फुटबॉल खेल रहे होते हैं। जिन जैसे ही सूली को देखता है उसके पास जाता है, उसे हाय करता है। सूली स्माइल करती है और यहाँ जिन को बोलती है कि उन्हें सारे बॉयज को अपने डॉग के साथ बीच पे लेकर जाना है ताकि वो डॉग से और भी ज्यादा अटैच हो सके और डॉग्स भी उनसे। जिन बोलता है कि तुम्हारा आइडिया अच्छा है, जो चाहती हो वो कर सकती हो, मैं सबको इन्फॉर्म कर दूंगा और यहाँ से चला जाता है। इधर यहाँ ये सारे लोग एंजॉय कर रहे होते हैं अपने डॉग्स के साथ और जिन सूली के साथ होता है। और यहाँ जिन सूली को बोलता है मैं इन सबको स्ट्रिक्टली ट्रीट करता हूँ क्योंकि ये सब अभी अपने 20s में है और मैं चाहता हूँ कि ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबल और सेंसिबल पर्सन बने क्योंकि जब मैं इनकी एज का था मैं भी बिल्कुल इन्हीं की तरह था। तो सूली बोलती है तुम तो इस तरह बोल रहे हो जैसे कि तुम बहुत ही बूढ़े हो चुके हो, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी एज ज्यादा है, तुम अभी भी बहुत हैंडसम हो और बोलते है कि तुम वैसे भी बहुत ही टैलेंटेड हो, तभी तो तुम टीम लीडर हो। ये सुनकर जिन स्माइल करता है। सूली बोलते है कि तुम्हारी स्माइल बहुत ही प्यारी है, मैं स्माइल करना चाहिए। जिन बोलता है कि मैं स्माइल कहाँ कर रहा हूँ, ये तो धूप की वजह से है। और अब इधर इन लोगों की ट्रेनिंग शुरू की जाती है। इधर जेयू और निंग बात कर रहे होते हैं। जब से मिस सूली आई है कैप्टन जिन का बिहेवियर बहुत ही चेंज हो चुका है, वो तो अब स्माइल भी करते हैं, हम लोगों के साथ अच्छे से बिहेव भी करते हैं। ये बात सुन लेता है और फुटबॉल से इन्हें मारता भी है। सारे लोग यहाँ बहुत ही खुश होते हैं। इधर पीस हमेशा जिन के पास आता है, जिन भी यहाँ से अच्छे से ट्रीट करता है। अब सारे लोग जा रहे होते हैं। सूली जिन को बोलते है क्या तुम हमारे साथ नहीं चलने वाले? यहाँ जिन सूली को बोलता है क्या तुमने पीस के लिए कोई ट्रेनर ढूंढ लिया है? तो सूली बोलती है पीस यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आया है, मैं चाहती हूँ कि पीस का ट्रेनर तुम बनो। जिन बोलता है कि नहीं, मैं कभी भी डॉग ट्रेनर नहीं बन सकता। फिर वो देखता है कि यहाँ कोई आदमी डूब रहा होता है, जल्दी से उसे बचाने के लिए जाता है। यहाँ पीस भी उसकी हेल्प के लिए आ जाता है। इधर सूली के लोगों को कांटेक्ट कर रही होती है। इधर ये लोग बात कर रहे होते हैं। कैप्टन जिन और सूली साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उन्हें अकेला छोड़ दो। पर सूली का कॉल आने की वजह से ये लोग यहाँ आते हैं और कैप्टन जिन की हेल्प करते हैं। पर यहाँ पीस को काफी चोट लग गई होती है, तो हॉस्पिटल लाया जाता है। जिन परेशान होता है कि पीस को कुछ हो ना जाए और सूली बोलती है कि तुम चिंता मत करो। यहाँ से बता दिए जिस तरह मैंने तुम्हारा वेट किया, पीस भी तुम्हारा वेट कर रहा था। इधर जेव को भी चोट लग गई होती है, वो भी हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए आया होता है। यहाँ वो डॉक्टर सूसी का वेट कर रहा होता है। यहाँ सूसी उसे देखती है, फिर उसके साथ कोडली बिहेव करती है और जाने को बोलती है। यहाँ सूसी के पीठ में अचानक से दर्द शुरू हो जाता है। ये उसकी हेल्प के लिए आता है। इधर देखते है कि सूसी की तबीयत खराब होती है। ये यहाँ उसका अच्छे से ख्याल रखता है, इसके बावजूद सूजी उसे कोल्डली ट्रीट करती है। जेऊ यहाँ उसके लिए मेडिसिन लाया होता है, उसे बोलता है कि अपना ख्याल रखना और यहाँ से जाने लगता है। और सूजी उससे बोलती है तुमने भी तो अब तक कुछ भी नहीं खाया है। यहाँ अब ये दोनों साथ में खाना खाते हैं। जेऊ को तो बड़ा ही अच्छा लगता है सूजी के साथ टाइम स्पेंड करना। अब ये दोनों वापस जा रहे होते हैं। सूजी उसे बोलती है कि तुम मेरा पीछा करना बंद कर दो। और यहाँ जेऊ उसके क्लोज जाता है, बोलता है कि अभी भी तुम्हारे चेहरे पे खाना लगा हुआ है, तुम किसी छोटी बच्ची की तरह हो। जेऊ को अपने इतने क्लोज देखकर यहाँ सूजी की हार्ट बीट बढ़ रही होती है। यहाँ सूजी उसे
बाय करके जाने लगती है। रेऊ भी उसके पीछे जाता है और बोलता है कि तुम दोबारा गुस्सा तो नहीं हो गई ना। इधर जिन देखता है कि सूली की तो आंखें लगी हुई है, वो सोने में उसकी हेल्प करता है। यहाँ पीस भी जग जाता है, वो जिन को बहुत ही प्यार कर रहा होता है। और यहाँ सूली जिन को बोलती है तुम्हें एक बार सोचना चाहिए, तुम पीस के ट्रेनर बन सकते हो। और यहाँ जिन सबको बताता है आज से वो पीस का ट्रेनर है। ये सुनकर तो सारे लोग खुश हो जाते हैं, क्योंकि काफी लंबे टाइम से जिन ने किसी भी डॉग को ट्रेन नहीं किया है। सूली बहुत ही खुश होती है जिन और पीस को एक साथ देखकर। इधर ये दोनों बात कर रहे होते हैं। जब से मिस सूली आई है, कैप्टन जिन खुश रहने लगे हैं, यहाँ तक कि उनका बिहेवियर भी काफी चेंज हो चुका है। यहाँ साओ बोलता है तो उसे भी अपने डॉग की याद आ रही है। तभी यहाँ जिन आ जाता है। यहाँ वो शाओ को बोलता है कि तुम्हारी पनिशमेंट खत्म हो चुकी है, तो तुम हमारी टीम में वापस शामिल हो सकते हो। जिससे कि ये दोनों खुश हो जाते हैं। इधर जिन और सूली मिलकर पीस को ट्रेन करते हैं और साथ में काफी एंजॉय भी करते हैं। और अब सीनियर यहाँ चेक करते हैं लोगों ने कैसी डॉग ट्रेनिंग की है, ये सब कंपटीशन के लिए तैयार हुए हैं या नहीं। और यहाँ सीनियर इन सारे लोगों को बताते हैं ये सब पूरी तरह से कंपटीशन के लिए रेडी हो चुके हैं। और जो कि अब इनका लास्ट है, सारे लोग यहाँ एक साथ होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। यहाँ सूली बता दी है कि कल से वो अपने जॉब पे वापस लौटने वाली है। यहाँ सारे लोग बोलते हैं कि हम आपको बहुत ही मिस करेंगे। सूली भी बोलती है वो सारे लोगों को मिस करेगी। हाँ, वो जन की तरफ देखती है, बोलती है कि मैं तुम्हें भी मिस करूंगी। ये सारे लोग साथ में ड्रिंक करते हैं। यहाँ ये सब कैप्टन जिन और सूली को बोलते हैं आप दोनों साथ में एक लव सॉन्ग गाए। और जिन तो मना कर देता है और यहाँ सूली एक लव सॉन्ग गाती है। सारे लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। जिन तो बस सूली को देखता ही रह जाता है। और अब यहाँ ये सारे लोग एक दूसरे को बताते हैं आखिर ये सब एक फायरमैन ही क्यों बने, और अपनी फैमिली के बारे में भी। यहाँ शाओ बोलता है कि वो एक सिंगर बनना चाहता था और उसका एक कार एक्सीडेंट हो गया था। वहाँ एक फायरमैन ने उसकी जान बचाई थी और इसीलिए उसने भी फायर ब्रिगेड को ज्वाइन किया ताकि वो दूसरों की हेल्प कर सके। यहाँ जेऊ बोलता है कि वो एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करता है, उसके सारे गाँव वालों को उस पर प्राउड है, वो एक फायरमैन है। यहाँ जिन अपने रूम में आता है तो देखता है कि सूली ने उसे मिलने के लिए बुलाया है। और अब यहाँ वो सूली के पास आता है। सूली यहाँ जिन के क्लोज जाती है और बोलती है हमारे आसपास कोई नहीं है, मैं जो भी करना चाहूँ तुम्हारे साथ कर सकती हूँ। जिन की तो हार्ट बीट बढ़ने लगती है और सूली यहाँ वाइन की बोतल निकालती है। जिन तो शॉक ही हो जाता है। यहाँ वो जिन को भी ड्रिंक करने को बोलती है पर जिन मना करता है, बोलता है यहाँ का रूल है, कोई भी फायरमैन ड्रिंक नहीं कर सकता। यहाँ सूली ड्रिंक करती है। अब जिन सूली को बोलता है कि जब से तुम और पीस मेरी लाइफ में आए हो, अपने सारे दर्द को भूल चुका हूँ, अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहता हूँ, मैं भी खुश रहना चाहता हूँ। तो यहाँ सूली बोलती है मुझे तो लगा तुम मुझसे शादी करने के लिए पूछोगे। जिन स्माइल करता है और यहाँ सूली ड्रिंक होती है। वो जिन को बोलती है तुम ड्रिंक नहीं करना चाहते सेम बोतल से, और हम दोनों ने तो किस किया है। तो जिन बोलता है क्या तुम्हें याद है, तुमने तो कहा था तुम उस किस को भूल चुकी हो। और सूली बोलती है तुम कैसे इंसान हो, मैं अपनी फर्स्ट किस को कैसे भूल सकती हूँ। और यहाँ सूली जिन के क्लोज जाती है और बोलती है तुम नहीं जानते मैं तुम्हें कितना पसंद करती हूँ। मैंने 10 सालों तक तुम्हें ढूंढा और जब तुम मेरे सामने हो तो अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, पर तुम हमेशा मुझे दूर करते हो। सूली बोलती है तो मैं यहाँ से जाने वाली हूँ, क्या तुम मुझे मिस करोगे। और यहाँ वो जिन की और भी क्लोज जाती है। जिन तो नर्वस हो जाता है, उसे लगता है सूली उससे किस करने वाली है, तो यहाँ सो जाती है। जिन यहाँ उसे अपने बैग पे बिठाकर लेकर जा रहा होता है। सूली यहाँ उसे बोलती है मैं तुमसे दूर नहीं होना चाहती, मैं तुम्हें बहुत ही मिस करूंगी। जिन भी बोलता है कि मैं भी तुम्हें मिस करूंगा। और यहाँ सूली की आंखें सुबह खुलती है और उसे याद आता है पिछली रात उसने क्या क्या हरकतें की थी। इधर हाउ का मैसेज आता है कि मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। सूली इधर जिन के साथ होती है, बोलती है कि मैं पीस को बहुत ही मिस करूंगी। जिन बोलता है तुम जब चाहो उससे मिलने आ सकती हो। तो अब सूली बोलती है अगर मैं तुम्हें मिस करूंगी तो जिन उससे बोलता है तो तुम मुझसे भी मिलने आ सकती हो। सूली जिन को बोलती है कि लास्ट नाइट मैं कुछ भूल गई थी। यहाँ उसे किस करती है और जाने लगती है, पर यहाँ जिन उसे रोकता है और वो भी उसे किस करता है। दोनों बहुत ही खुश होते हैं और यहाँ हाउ इन दोनों को ऐसे देख लेता है। उसे तो काफी बुरा लगता है। हाउ सूली को ऐसे स्माइल करते देखता है, उसके साथ रूडली बिहेव करता है। सूली समझ नहीं पाती कि आखिर इससे क्या हुआ है।
सूली इधर दोबारा ऑफिस आ जाती है। इधर हाउ एक बिजनेस मीटिंग में आया होता है और ये एक बहुत ही फेमस एक्ट्रेस है, इसका नाम सीसी है। ये यहाँ मीटिंग में बोर हो रही होती है। हाउ उसे काफी हैंडसम लगता है और वो उससे काफी इम्प्रेस भी होती है। यहाँ वो हाउ को अपने साथ बाहर जाने के लिए इनवाइट करती है। हाँ तो यहाँ सीसी के साथ होता है और जैसे ही सूली का कॉल आता है उसे एहसास हो जाता है वो तो सूली से प्यार करता है, किसी और के साथ घूमने कैसे जा सकता है। हाँ वो सीसी को अकेला ही छोड़कर चला जाता है। सीसी को तो बहुत गुस्सा आता है, अपने मैनेजर को बोलती है आखिर ये समझता क्या है खुद को। इधर सूली तो बहुत ही खुश होती है। अभी यहाँ जिन का वीडियो कॉल आता है, वो पहले जाकर खुद तैयार होती है फिर कॉल रिसीव करती है। जिन उसे बोलता है कि तुम्हें बहुत ही मिस कर रहा इसलिए मैंने तुम्हें कॉल किया, पर सूली तो बहुत खुश होती है जिन उसे मिस कर रहा है, इस तो बस बहाना है। इधर नेक्स्ट मॉर्निंग सूली जिन के पास आती है, उसे बोलती है वो कुछ लोगों का इंटरव्यू ले रही है क्योंकि लोगों को यंगर्स को इंस्पायर करते हैं। वो जिन का भी इंटरव्यू लेना चाहती है, बताती है कि हाउ भी वहाँ होगा पर जिन मना कर देता है। यहाँ जेऊ कैप्टन जिन को बोलता है आपको जरूर वहाँ जाना चाहिए। इधर सूली पीस से मिलती है और जिन उसे बोलता है क्या वाकई में हाउ वहाँ आने वाला है। तो यहाँ सूली से बोलती है क्या तुम उससे जेलस हो रहे हो। जिन तुम बोलता है कि मैं उससे भला क्यों जेलस होऊंगा। तो यहाँ सूली उसे रोकती है और बोलती है आखिर तुम उसका नाम जब भी सुनते हो तो गुस्सा क्यों होते हो। तो जिन बोलता है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे अलावा तुम किसी और आदमी के साथ रहो, स्पेशली उस हाउ के साथ। सूली बोलती है क्या तुम्हें मेरी बहुत फिक्र हो रही है। यहाँ से जाने लगता है, बोलता है कि मुझे बहुत काम है, पर सूली उसे रोक देती है। अब यहाँ जन उसके क्लोज जाता है, तो बोलता है कि हाँ मैं तुम्हारी बहुत केयर करता हूँ। यहाँ इन दोनों की हाथ पेट बच रही होती है और अब जन यहाँ से चला जाता है। सूली तो ये सुनकर बहुत ही खुश होती है। यहाँ जन अपने सीनियर को बताता है वो एक इंटरव्यू में जा रहा है और यहाँ सीनियर देखते हैं ये सूली की तरफ से आया है इनविटेशन। तो बोलते हैं मुझे लगता है कि तुम इस लड़की को पसंद करते हो। जन स्माइल करता है और यहाँ से चला जाता है। इधर सूली इंटरव्यू के क्वेश्चन स्टडी करती है और अब वो जिन के कॉल का वेट कर रही होती है। अभी यहाँ जिन उससे मैसेज करता है और यहाँ ये दोनों चैट कर रहे होते हैं। जेऊ यहाँ जिन को बड़े ध्यान से देख रहा होता है क्योंकि पहली बार कैप्टन जिन अपने फोन में ज्यादा बिजी है, वो भी स्माइल करते हुए। इधर सूली इंटरव्यू के लिए अच्छे से तैयार होती है, बहुत ही एक्साइटेड होती है कि जिन भी वहाँ आने वाला है। इधर जिन भी बहुत अच्छे से तैयार हुआ होता है। जेऊ से ऐसे दिखता है तो बोलता है कि कैप्टन आप मैं सूली को प्रपोज करने वाले हैं। जिन बोलता है कि चुप हो जाओ, पर ये बातें बाकी लोग सुन लेते हैं। यहाँ सभी लोग जिन को ऑल द बेस्ट करते हैं। इधर सूली को ऐसे तैयार देखकर अब बोलता है आज तुम बहुत ही प्रिटी लग रही हो। और अब वो अंदर आता है, यहाँ पे सीसी भी होती है। सीसी को भी यहाँ ऐसा गेस्ट इनवाइट किया गया होता है। सीसी हाउ को हेलो करती है, बोलती है क्या कोइंसिडेंस है हमारी मुलाकात दोबारा हुई। और हाउ तो उसे इग्नोर करता है। जिन यहाँ ट्रैफिक में फंसा होता है, तभी यहाँ एक आदमी का कार एक्सीडेंट हो जाता है और वो कार के नीचे दबा होता है। जिन अब उसकी हेल्प करने लगता है। इधर सूली को काफी डांटा जा रहा होता है क्योंकि जिन अभी तक नहीं पहुंचा। सारे लोग सूली पे गुस्सा हो रहे होते हैं। तो यहाँ हाउ सबको बोलता है जब तक कैप्टन जिन नहीं आ जाते आप लोग मुझसे और मिसेस सीसी से ज्यादा सवाल कर सकते हैं। इस तरह हमारे पास थोड़ा और भी टाइम होगा, तब तक कैप्टन जिन भी जरूर आ जाएंगे। सूली यहाँ हाउ को थैंक्स करती है। इधर जिन उस आदमी की हेल्प कर रहा होता है। इधर सीसी हाउ को बोलती है मुझे लगता है कि तुम इस लड़की को पसंद करते हो, तभी तो इसे डांट पड़ रही थी, तब तुम उसे बचाने पहुंच गए। हाउ यहाँ बोलता है मैं बचपन से इससे प्यार करता हूँ। तो सीसी बोलती है ठीक है पहले मैं तुम्हें पसंद करने लगी थी, पर मैं किसी ऐसे आदमी को पसंद नहीं कर सकती जिसने कि अपना दिल पहले ही किसी और को दे रखा हो। इधर जिन सूली को कॉल करके बताता है वो एक इमरजेंसी में फंस गया था और अब वो जल्दी वहाँ आने की कोशिश करेगा। इधर मिस जैंग जिन को पिक करती है और यहाँ जानबूझकर से बोलती है मिस्टर हाउ और सूली जल्द ही शादी करने वाले हैं। ये सुनकर तो जिन शॉक ही हो जाता है और यहाँ वो सूली को हाउ के क्लोज देखता है तो और भी गुस्सा होता है। यहाँ सूली से बोल मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी और अब इन दोनों का इंटरव्यू लिया जाता है। सूली जिन को बोलती है कि तुमने
बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया। जिन से बोलता है मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। सूली बोलती है कि ठीक है और वो चली जाती है। इधर हाउ ये बातें सुन रहा होता है। इधर हाउ जिन को बोलता है तुम सूली से दूर रहो, तुम सूली के बिल्कुल लायक नहीं हो। इधर वो बाहर आता है तो सीसी उसे बोलती है मुझे नहीं लगता कि सूली तुम में इंटरेस्टेड है, और यहाँ वो उसे किस कर दी है। और जिन जब हाउ को ऐसे दिखता है तो उसे तो और भी गुस्सा आता है। वो पहले से ही किसी और लड़की के साथ होते हुए भी जता रहा है कि वो सूली से प्यार करता है। यहाँ वो हाउ को पंच करता है। यहाँ सूली भी आ जाती है और बोलती है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो। हाउ बोलता है लगता है कैप्टन जिन को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। पर जिन सूली को बोलता है तुम इसी से क्यों नहीं पूछ लेती कि ये क्या कर रहा था। यहाँ से गुस्से में चला जाता है। इधर सारे लोग तो एक्साइटेड होते हैं कैप्टन जिन ने सूली को प्रपोज किया होगा। फिर देखते हैं कि इनका तो फेस सुथरा होता है। और अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। इन और सूली एक दूसरे से नहीं मिले होते हैं। ये दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे होते हैं और ऐसा किसी देर की कहानी को शुरू करते हैं। इधर सूली जिन को कॉल करती है। जिन तो कॉल रिसीव भी नहीं करता और वो जिन से मिलने आ जाती है। जिन को बोलती है आखिर तुम मुझसे गुस्सा क्यों हो, ना तुम मेरे मैसेजेस का जवाब दे रहे हो और ना ही मुझसे बात कर रहे हो ठीक से। आगे तुम्हारा हाउस से झगड़ा क्यों हुआ था। और जिन कोई जवाब नहीं देता। यहाँ सूली के पैरों में चोट लग जाती है। जिन बोलता है तुम्हें संभल कर चलना चाहिए। वो सूली की हेल्प करने लगता है पर सूली उसे रोकती है और बोलती है मुझे जानना है आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम मुझसे इतनी रूडली क्यों बिहेव कर रहे हो। अब जिन बोलता है क्या तुम हाउस से शादी करने वाली हो। सूली ये सुनकर हैरान हो जाती है और बोलती है भला मैं उससे शादी क्यों करूंगी, हम दोनों बस बचपन के दोस्त हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। सूली उसे बोलती है क्या तुम हाउस से जेलस हो। पर यहाँ जिन सूली को किस करता है और बोलता है मैं हर खतरनाक सिचुएशन से डील कर सकता हूँ, पर जब तुम मेरे सामने होती हो मैं खुद को नहीं रोक पाता। ये सुनकर सूली स्माइल करती है। जिन यहाँ सूली को उठाता है और बोलता है तुम्हारे पैरों में तो चोट आई हुई है, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। वो अपना हाथ आगे करता है। सूली उसके हाथों में अपना हाथ देती है। फिर जिन बोलता है मैं बाइक की चाबी मांग रहा हूँ। तो अब सूली उसे कीस देती है। जिन उसे बोलता है मुझे पकड़ लो वरना तुम गिर जाओगी। पर यहाँ सूली तो उसे बहुत टाइटली होल्ड करती है और बहुत ही खुश होती है। इधर जिन भी उसकी हरकतें देखकर स्माइल करता है। सूली यहाँ जिन को बोलती है मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा कि आज मैं तुम्हारे साथ हूँ, आज मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट डे है और सबसे हैप्पीएस्ट भी। जिन देखता है सूली तो बिल्कुल ठीक है। सूली को कहता है कि अब तुम्हारे पैरों में चोट नहीं। सूली बोलती है बिल्कुल नहीं। जिन उसे बोलता है कि अब तुम घर जाओ, मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। यहाँ सूली जिन को रोकती है और बोलती है कि लास्ट किस प्रॉपर नहीं थी। जिन बोलता है मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी फ्रैंक हो। सूली को बोलता है मुझे तो पता ही नहीं चला कब तुम्हारी इतनी केयर करने लगा, तुम्हारे साथ रहना मुझे पसंद आने लगा और अब मैं भी तुम्हें किस करना चाहता हूँ। तभी यहाँ से कॉल आ जाती है। जिन बोलता है कि उसे जाना होगा। सूली को लगता है इस बार भी उसकी किस रह जाएगी, पर जिन उससे किस करता है यहाँ से चला जाता है। इधर हाउस सूली से मिलने आया होता है। फिर इन दोनों के ऐसे साथ में देखकर उसे और भी ज्यादा बुरा लगता है। इधर सूली तो बहुत ही खुश और एक्साइटेड होती है। हाउ यहाँ ड्रिंक पे ड्रिंक किया जा रहा होता है। तो संचन बोलता है बताओ क्या हुआ, और यहाँ हाउ बताता है जिन और सूली अब एक साथ है। तो संचन बोलता है क्या तुम हार मान जाओगे, तुम आखिर अपने दिल की बात सूली को कब बताओगी। हाउ तय करता है कि वो सूली को अपने दिल की बात बताएगा इससे पहले कि ज्यादा देर हो जाए। यहाँ सूली जिन को मैसेज कर रही होती है। वे बेल बजती है, इसे लगता है कि जिन है। यहाँ तो हाउ होता है और काफी ड्रंक भी होता है। यहाँ हाउ सूली को बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सूली तो ये सुनकर शौकी हो जाती है। वो हाउ को बोलती है तुम्हें क्या हो गया है और क्या कर रहे हो, मैंने बचपन से अपना बेस्ट फ्रेंड माना है और अपना भाई। पर हाउ बोलता है मुझे तुम्हारा भाई नहीं बनना, ना ही सिर्फ तुम्हारा दोस्त बनकर रहना चाहता हूँ। हाँ वो सूली के क्लोज चाहने लगता है पर सूली उसे रोकती है। हाउ को एहसास होता है कि वो क्या कर रहा है। यहाँ सूली से माफी मांगता है और अब यहाँ सूली उसे डायरेक्टली बोलती है कि वो जिन से प्यार करती है और अब वो दोनों एक साथ हैं और कहती है कि तुम्हें घर जाना चाहिए। इधर जिन सूली को मैसेज करता है, कोई रिप्लाई नहीं आता और इधर सूली को अब एहसास हो रहा होता है। हाउ ने बहुत बार जताने की कोशिश की है कि वो उसे पसंद करता है, पर वो कभी इस बात को समझ ही नहीं पाई। और अब यहाँ सिंचन उसे सारा सच बताता है। वो बचपन से ही उसे पसंद करता आया है, इसलिए वो सूली की इतनी फिक्र भी करता है। पर सूली उसे बोलती है तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। सिंचन बोलता है मैं तुम दोनों के बीच नहीं आना चाहता था, और वैसे भी तुम एक लड़की हो, क्या कभी तुम्हें फील नहीं हुआ कि हाउ तुम्हें किस तरह ट्रीट करता है। वो सिर्फ तुम्हें अपना दोस्त नहीं मानता बल्कि तुमसे प्यार भी करता है। पर सूली बताती है कि उसने उसे रिजेक्ट कर दिया
और अब यहाँ पास्ट का सीन दिखाया जाता है। सूली अब्रॉड पढ़ने आई थी और यहाँ हाउ भी आ जाता है। इधर सिंचन सूली को बताता है, हाउ ने बस तुम्हारे साथ रहने के लिए ही ने सोल्जर बनने के सपने को छोड़ दिया, तुम्हारे साथ स्टडी करने के लिए अब्रॉड आ गया। और सूली उसे बोलती है, उसे तो हमेशा से पता था मैं उस फायर फाइटर से प्यार करती हूँ, इसने की मेरी जान बचाई। इसके बावजूद उसके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स थी। और इधर ये सारे लोग बात कर रहे होते हैं कि आज उन्होंने कैप्टन जिन और सूली को एक साथ देखा। दोनों बाइक पे बड़े ही प्यार से जा रहे थे। यानिंग बोलता है, मुझे तो लगता है कि अब वो दोनों एक साथ हैं। पर यानिंग नोटिस करता है जेऊ तो अपने ही ख्यालों में खोया होता है। और यहाँ जेऊ बताता है तो वो डॉक्टर सूस जिससे बहुत दिनों से नहीं मिला है और उससे मिस कर रहा है। इधर जिन इन लोगों को ये सारी बातें करते सुन लेता है, इन पे पानी डालता है और बोलता है कि अपने काम पे ध्यान दो। इधर जिन परेशान होता है कि आखिर सूली इसके कॉल का आंसर क्यों नहीं कर रही। अब इसके ग्रैंडफादर का कॉल आ जाता है, तो कि उसे मिलने के लिए बुलाते हैं। इधर सूली के दिमाग में तो हाउ के बारे में ही चल रहा होता है और अब वो हाउ के पास आती है। यहाँ उसे बोलती कि उसे बुरा लग रहा है कि वो कभी उसकी फीलिंग्स को नहीं समझ पाई। यहाँ उससे माफी मांगता है लास्ट नाइट मिसबिहेव के लिए। यहाँ सूली उसे बोलती है, अब जब मुझे पता है तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या फीलिंग्स है, तो अब हम दोनों दोस्त नहीं रह सकते क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। और यहाँ से वो चली जाती है और यहाँ को बुरा लगता है। अब सूली तो उसके दोस्त भी नहीं बनना चाहती। यहाँ जिन के ग्रैंडफादर उसे बोलते हैं कि तुम आखिर शादी क्यों नहीं कर लेते। वो बहुत ही परेशान होते हैं। तब जिन यहाँ उन्हें बोलता है, मेरी लाइफ में एक लड़की है जिसे मैं पसंद करता हूँ, मैं जल्द ही उससे आपको मिल पाऊंगा। ये सुनकर तो ग्रैंड खुश हो जाते हैं। यहाँ जिन पियानो बजा रहा होता है। अब यहाँ उसके पास्ट का सीन दिखाया जाता है। तब वो बहुत छोटा होता है, अपनी मॉम के साथ होता है। अचानक से उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। जिन ने इस कार एक्सीडेंट में अपनी मॉम को हमेशा के लिए खो दिया होता है। यहाँ वो अपनी मॉम को बहुत ही मिस कर रहा होता है। सूली यहाँ वापस आती है तो देखती है जिन उसके सामने है। और अब जिन सूली को बोलता है, आखिर तुम्हें क्या हुआ है, तुम मेरे कॉल का आंसर क्यों नहीं कर रही थी। सूली उसे देखकर बहुत ही इमोशनल हो जाती है, उससे हग करती है। इधर देखते हैं हाउ बार में होता है और बहुत ही ड्रिंक कर रहा होता है और यहाँ पे सीसी भी होती है। वो उसे हेलो करती है, बोलती है हम दोस्त तो बन ही सकते हैं। और हाउ बोलता है कि मैंने तो अपने दोस्त को खो दिया है। सीसी समझ जाती है कि सूली ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। इधर सूली सारा सच जिन को बताती है, बोलती है कि उसे हाउ के लिए बुरा लग रहा है। पर जिन उससे कहता है, प्यार और दोस्त मिलना हमारी किस्मत में तय होता है, तभी तो 10 सालों बाद दोनों दोबारा मिले, तुम्हें बुरा फील नहीं करना चाहिए। इधर सीसी हाउ बहुत ही ड्रंक होता है तो उसे अपने घर ले आती है। जब हाउ की आंखें खुलती है तो वो देखता है वो तो अपने घर में नहीं है और उसकी हालत भी कुछ ठीक नहीं है। तभी यहाँ सीसी आ जाती है, बोल अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है। हाउ को लगता है कि लास्ट नाइट उसके और सीसी के बीच कुछ हुआ है। यहाँ वो सीसी को बोलता है, अगर मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया तो मुझे माफ कर देना। तो अब सीसी भी उसके क्लोज जाती है और बोलती है तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ। सीसी हाउ को इतना नर्वस देख के स्माइल कर रही होती है। तभी बेल बजती है, देखती है यहाँ सिंचन होता है। सिंचन बोलता है कि वो हाउ को वापस ले जाना आया है, पर वो सीसी को बोलता है आखिर वो तुम्हारे घर पे क्या कर रहा है। सीसी बोलती है पहले जाकर उसे देखो, खुद को उसने कमरे में लॉक किया हुआ है। इधर सिंचन अब हाउ को बोलता है, आखिर तुम क्या कर रहे हो, कल ही तो सूली ने तुम्हें रिजेक्ट किया और आज तुम किसी और लड़की के साथ हो। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी जल्दी मूव ऑन कर लोगे। पर हाउ बोलता है, मेरे और सीसी के बीच कुछ भी नहीं है और मैं सूली से इतनी जल्दी गिव अप नहीं करूँगा। इधर ये दोनों कॉल पे बात कर रहे होते हैं, बोलते हैं आज का दिन उनका सबसे अच्छा दिन है। यहाँ जिन सूली को बोलता है, 10 सालों बाद आखिर हम दोनों मिल ही गए। पर सूली उसे बोलती है, तुमने तो कहा तुम उन लोगों को याद नहीं रखते जिन्हें तुम बचाते हो, और तुम मुझे हॉस्पिटल दोबारा मिलने क्यों आए थे। तो यहाँ जिन बोलता है, क्योंकि उस वक्त तुम्हारी जो सिचुएशन थी मुझे लगा कि जैसे कि मैं खुद हूँ। और यहाँ पता चलता है जब एक्सीडेंट में जिन की मॉम की मौत हो गई थी, अब वो बहुत ही डरा हुआ था। पर उस टाइम एक लड़की उसके सामने आई जिसने की उसकी हेल्प की उस सदमे से निकलने में। तो अब यहाँ सूली बोलती है, नहीं वो लड़की तुम्हारा फर्स्ट लव तो नहीं। जिन बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं, मुझे तो अब उसका चेहरा भी याद नहीं। तुमसे तो मैं सालों बाद दोबारा मिला और उससे मैं कभी नहीं मिला।
इधर जिन अपनी टीम के साथ रेस्क्यू के लिए आया होता है। यहाँ एक छोटा सा बच्चा अपने फादर के साथ कार में फंसा होता है। ये कार कभी भी नीचे गिर सकती है। सूली भी यहाँ उसने उसको कवर करने आई होती है। बहुत कोशिशों के बाद जिन उस छोटे से बच्चे को बचा लेता है और जब वो उसके फादर को बचा रहा होता है तो यहाँ वो भी नीचे गिरने वाला होता है। पर यहाँ सूली बहुत ही घबराई होती है। ये सारे लोग मिलकर जिन को ऊपर खींचते हैं और सक्सेसफुली रेस्क्यू कंप्लीट हो जाता है। उस बच्चे और उसके फादर को बचा लिया जाता है। यहाँ वो बच्चा जिन को बोलता है कि आप एक सुपरमैन है, बड़े होकर मैं भी आप ही की तरह एक फायर फाइटर बनूंगा। जिन बोलता है कि हम सब तुम्हारा वेट करेंगे। सूली यहाँ बहुत ही डरी होती है। जिन को बोलती है मैंने खुद को बहुत संभालने की कोशिश की। यहाँ जिन उससे हक करता है, बोलता है कि आज पहली बार मुझे डर लग रहा था कि कहीं मैं गिर ना जाऊँ। क्या वो सूली को बोलता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और अपनी पूरी लाइफ अब उसके साथ बिताना चाहता है। इधर जे उस सूजी से मिलने आया होता है। सूजी उससे बोलती है तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। जे बोलता है शायद मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। पर सूजी बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम मुझे पसंद नहीं कर सकते। जे बोलता है आखिर क्यों। तो यहाँ सूजी बोलती है क्योंकि मैं पहले से ही मैरिड हूँ। ये सुनकर तो जे वो निराश हो जाता है पर सूजी को बोलता है कि अपना ख्याल रखना। इधर वो बहुत ही उदास होता है। निक बोलता है आखिर तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम्हें डॉक्टर सूजी ने रिजेक्ट कर दिया। पर तुम हार मत मानो, तुम दोबारा ट्राई करना। पर जे बोलता है मैं दोबारा ट्राई भी नहीं कर सकता क्योंकि वो पहले से ही मैरिड है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। इसके नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके आने वाले एपिसोड्स और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं।